तो जब आपका वेट 100 केजीज था, क्या माइंडसेट था आपका? टू और डाई सिचुएशन थी मेरे लिए, स्पेशली रिश्ता आया देखने के लिए, ऑल ऑफ अ सडन वो लोग बोल देते हैं मुंह पे, भाई इतनी मोटी लड़की से हम शादी नहीं कर सकते अपने लड़के की। कहीं पर भी जाके अपना आप को खड़ा करके दिखा सकती हूँ कि भाई ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है। 22 केजीज मैंने कम किया। मुझे ना बेबी एलिफेंट बोलते थे मेरा भाई कभी कभार। कोई समझ लो भैंस जैसी कोई लड़की बैठी है, कुछ इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स रहते थे। 22 केजीज वेट लॉस के बाद जो ड्रेसेस मैं पहन रही हूँ उसमें जो मेरा मतलब कर्व्स हो, मेरा फिगर हो, जो हाईलाइट होके बाहर आता है। दिलशाद की भी जर्नी देखो आप, कुणाल की जर्नी देखो, वो सब चीज़ ने इंस्पायर बहुत किया। वैसे तो तू बहुत सुंदर है, हाँ, लेकिन बहुत मोटी है। अगर थोड़ी पतली हो जाती तो अच्छा रहता करके। खाते पीते घर से ही हो। गुजरात के फूड के हर फूड में मीठा होता है। इवन इन दाल यू विल गेट मीठा। बेसिकली मैं साउथ से भी हूँ। दाल चावल या सांबर राइस या समझ लो इडली या ऐसी सारी चीज़ों का यू हैव दैट एडिक्शन। खाने में ऐसा क्या खाते थे जो खा के आपने 22 केजीज अपना वेट कम कर दिया? रसमलाई, ब्लूबेरी चीज केक और खीर, ये 3 चीज मैंने खाई थी। अगर नॉनवेज की बात करें, चाहे तंदूरी हो, चाहे चिकन विंग्स हो या फिश भी हो, मटन भी हो, यू गेट अनलिमिटेड ओवर हियर। आप पिज्ज़ा भी खा रहे हो तो ये चीज़ बहुत शॉकिंग होता है कि बाहर यही चीज़ हम खाते हैं पर उससे वेट गेन होता है। वही चीज़ आप यहाँ हेल्दीली खा रहे हो, उससे वेट लूज हो रहा है, आपका गेन कुछ नहीं हो रहा है। नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन बिलीव कि भाई बटर और घी में पका के आप खा के आप 22 किलो 75 डेज में पूरा कम कर लो, कोई भी बिलीव नहीं करेगा। तो पैंट्स भी फिट नहीं होते थे। जीन्स जहाँ मैं 50 तक की जीन्स मैंने पहनी है और ऐसे में वो ड्रास्टिकली कम होके एकदम से 34 पे आना या 33 32 पे आना, विच इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। आज की पॉडकास्ट की गेस्ट है मेरी वेट लॉस स्टूडेंट कोमल, जिन्होंने अपनी वेट लॉस जर्नी 100 केजीज से हमारे साथ स्टार्ट करी है। इन्होंने इंडियन वेट लॉस डाइट के हॉस्टल में एडमिशन लिया है अपनी वेट लॉस जर्नी करने के लिए। और अभी कोमल को मैं 50 डेज जिद्दी वेट लॉस कोर्स करवा रही हूँ, जिसमें बहुत ही आसानी से मैं कोमल का 20 किलो तक वेट कम करवा दूंगी। कोमल गुजरात से है और वेट कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड है। तो डायरेक्ट अब बात करते हैं कोमल से। हेलो कोमल, कैसे हेलो। हो? कोमल, आप तो अब काफ़ी टाइम से हो इंडियन वेट लॉस डाइट के हॉस्टल में। कितने दिन हो गए आपको? मुझे अभी 10 डेज से ऊपर हो गया यहाँ 10 डेज पे, से ऊपर हो या गए। और 10 दिनों में आपका कितना वेट कम हुआ? 5 केजीज कम हो गया है। ओ, तो पता चला, यकीन हुआ कि वेट हाँ। कम करना बहुत ही ज्यादा आसान है। ऑफ कोर्स बहुत ही आसान है, इतना तो ये नहीं है। आपने अपनी जर्नी 100 केजी से स्टार्ट करी थी, जी। अब आपका वेट 95 केजी है। जी, अब कितना कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई मैं अपने टारगेट पर पहुंच जाऊंगी? बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। ऐसा नहीं है कि मैं लैक कर रही हूँ, बट आपके डाइट के वजह से इट्स रियली वेरी इजी टू, मतलब कम करना बहुत ईजी है। मतलब पता चल गया पता चल कि गया वेट कम जी। करना, जो मैं अपने हजारों वीडियो में बोलती हूँ कि वेट कम करना सच में बहुत बहुत ज्यादा आसान आसान है। है। 22 केजीज इन 75 डेज, ये सुन के सब शॉक हो जाते हैं। क्या था आपका सबसे बड़ा सीक्रेट या माइंडसेट जिसने ये पॉसिबल बनाया? माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है डेफिनेटली जब आप वेट लॉस के लिए आते हो, क्योंकि वेट लॉस एक बहुत लंबा जर्नी है और टफ जर्नी है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और दूसरा डिसिप्लिन में भी रहना बहुत ज़रूरी है। जो ये क्रेविंग्स वगैरह जो भी होती है ना, उसको मारना बहुत ज़रूरी है, जो बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए इतने टाइम से। और स्पेशली जब से मैंने IWLD ज्वाइन किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे क्रेविंग्स पूरे ही ख़त्म हो चुके हैं। डे 1 से भी मेरी क्रेविंग्स इतनी नहीं रही है जितना यहाँ का जो फूड मैंने खाया है, फैट एंड प्रोटीन का डाइट जो खाया है। एक मील अ डे सच में बहुत फुल रखता है, विच इज़ रियली अ बिग। नहीं बोल सकते कि जो लोग दिन में 3-3 4-4 बार खाते हैं, मैं तो वही खाती थी, कभी-कभी मिडनाइट को भी खाती थी। तो ऐसे टाइम में इधर आके जस्ट हैविंग 1 मील अ डे, वो भी फैट एंड प्रोटीन, ऐसे कि भाई खा लो तो दूसरे दिन उस टाइम तक भी भूख नहीं लगती है। जैसे आप बोलते हो कि भाई असली भूख समझ के खाना, उस टाइम तक भी बिल्कुल भूख नहीं लगती है। तो मेरे लिए ये चीज़ यहाँ पर आके सीखना और मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत से ज़्यादा हेल्प किया ये चीज़ ने मुझे। तो मतलब आप इंडियन वेट लॉस डाइट के हॉस्टल में मेन आए क्यों? रीजन क्या था पीछे का? मेन तो वेट कम करना है एंड दैट टू फॉर, या तो आप समझ लो मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने, पहला तो वो है क्योंकि जो साइज़ में रहते हैं उस साइज़ के कपड़े मिलना एक तो डिफ़िकल्ट हो जाते हैं और आपको वो बहुत ये होता है, और दूसरा इज़ ऑफ कोर्स शादी। तो वो ये 2 चीज़ मेन है मेरा। डेफिनेटली मुझे कपड़े तो
जैसे सब पहनते हैं तो हम भी देख के ऐसा लगता है हम भी ये पहन पाते तो बहुत अच्छा रहता, हमारी साइज़ की मिले, बट दैट डज़न्ट लुक समटाइम्स नाइस ऑन अस। सो अगर उस साइज़ की हमें मिल जाए, उसी फिटिंग में आए, जैसे हम उन्हें देख रहे हैं, जैसे मॉडल्स को देखते हैं, समझ लो कोई सेलेब हमारा हो जिनको हम नहीं चाहते कि भई ये हमारे रोल मॉडल हो, तो उनको देखते हैं, अरे इन्होंने आज ये पहना, दिस इज़ सो नाइस, काश हम भी पहन तो पाते। आपका कौन रोल मॉडल? वैसे तो बहुत है, बट मैं ज़्यादा श्रीदेवी जी को लाइक ओह! करती हूँ, हुँ, तो उनकी ड्रेसेस और उनका ड्रेसिंग सेंस मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। हुँ, मैंने उनके ड्रेसिंग सेंस को बहुत ध्यान से देखा है, चाहे वो ट्रेडिशनल हो या वेस्टर्न हो, शी हैज़ अ नाइस टेस्ट। हुँ, वो है नहीं अपने साथ, बट शी हैज़ दैट टेस्ट, मुझे हुँ। उनका बहुत अच्छा ठीक लगता है, है। तो भई आपको बहुत जल्दी पतला करवाकर श्रीदेवी वाली सारी ड्रेसेस सारी साड़ियों में फिट करा देंगे। कोमल, आपने बताया था श्रीदेवी का फैशन सेंस आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अभी 22 केजीज़ वेट लॉस करने के बाद आपने कभी इमेजिन किया था कि आप उनकी तरह कपड़े कॉन्फिडेंटली पहन पाओगे? 22 केजीज़ के बाद तो ऑब्वियसली अभी और करना है, ऐसा नहीं है, बट मुझे श्रीदेवी जी का फ़ैशन सेंस स्टार्टिंग से इसलिए पसंद है, मेरी मम्मी की बहुत फ़ेवरेट हीरोइन है ओह! वो। तो उनके जितने भी मूवीज़ मैंने देखे हैं ना, तो उस हिसाब से मेरे को कभी-कभी ऐसा लगता है कि वो एक अलग ही ब्यूटी है उनका। तो डेफ़िनेटली उनकी ड्रेसिंग सेंस फ़ार बेटर बहुत ही अच्छी होती है। मैं कोशिश तो ज़रूर कर रही हूँ, पर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो आया हुँ। ही है अब तक कि वन पीसेस वग़ैरह मैं पहन पा रही हूँ। तो डेफ़िनेटली आगे चल के मैं और उनका जो ड्रेसिंग सेंस है अडॉप्ट करूँगी जब मैं और अपने आइडियल वेट पे पहुँचूँगी। बहुत बढ़िया है, ऐसे ही कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, एक दिन आप ज़रूर उनके जैसे कपड़े पहन पाओगे। और अभी डेफ़िनेटली। आपने बोला कि भई शादी के लिए कॉन्फिडेंस कम था। तो जब जी। आपका वेट 100 केजीज़ था, हुँ। तब आपको क्या लगता था कि शादी के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा या क्या हाँ, माइंडसेट था आपका? कॉम्प्रोमाइज़ तो ठीक है, बट क्या होता है ना कि जैसे आप मोटे हो, आप जाते हो किसी के घर, तो वो भी तो आपको उस नज़र से नहीं देखते हैं ना। दे विल हुँ, ऑल्सो कीप ऑन पोकिंग यू, या फिर कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे कि यार इतनी मोटी है, अपना वेट कम करो। घर में तो बोला ही जाता है फॉर आवर गुड, लेकिन जब हम हुँ, ऐसे ही वेट से जाते हैं किसी के घर, तो वो भी तो उतना ही बोलेंगे ना कि भाई इतनी मोटी है, ये है, तो बाहर तो बोलेंगे ही। तो वो चीज़ हुँ, बड़ा ही ये लगता है कि भाई नहीं करना अभी, इस वेट में करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे करके, वो तो हुँ। है, सबके माइंड में रहता है वो चीज़। और आपके बहुत सारे ड्रीम्स होंगे कि मैं अपनी शादी में अपनी बेस्ट फिगर में लगूँ, ऑफ बेस्ट ड्रेस कोर्स वो पहनूँ, तो क्योंकि आपको है, वो ड्रेसेस तो का भी इतना हाँ, शौक है। बहुत बहुत तो वही वेट कम कर आप अपना शादी वाला गोल भी जल्द से जल्द पूरा पूरा करना करना, चाहते जी हो। जी। ठीक है। और आपने ये कॉम्प्लीमेंट तो बहुत बार सुना होगा कोमल, जैसे मैंने भी सुना हम्म। कि भई वैसे तो तू बहुत सुंदर है, हाँ, ये लेकिन लेकिन सुना हाँ, आपने ये? बहुत बहुत बार ये तो मैंने हर जगह जाते हुए सुना है कि यार सुंदर तो बहुत है, लेकिन बहुत मोटी है, अगर थोड़ी पतली हो जाती तो अच्छा रहता करके। तो ये हुँ, तो हर जगह से सुनने को मिलता है, ये कोई मेरे नई लिए बात तो नहीं है। बहुत ये हो गया, कैजुअल सा हो गया था। बट उस टाइम मैं कुछ कर नहीं सकती, मेरा हेल्थ आ गया तो मैं अभी कुछ नहीं कर सकती। दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई जॉइंड इंडियन वेट लॉस डाइट, मेरे लिए वो हुँ, बहुत इम्पोर्टेंट था। मैं 1 साल से आपको फ़ॉलो कर रही हूँ, एंड 1 साल से मुझे था ही कि मुझे यहाँ आना है, आना है, आना है। नाउ जब वो मिल गया रास्ता कि भई आना है, तो आ गई। और कोमल ये बताओ, जब आपका वेट 100 केजीज़ था, तो ऐसे कोई सबसे एक्सट्रीम मूवमेंट, पिंचिंग मूवमेंट कि उसने आपने किसी ने आपको कभी कुछ बोला और आपके दिल में चुभ गया हो कि आय हाय! ये क्या बोल दिया इसने? ऐसे तो बहुत सारे हैं, हुँ। एक बताना तो बहुत मुश्किल है, फिर भी जो ऐसे बट एकदम से बहुत पिंचिंग होता है, ऐसे दिल में याद होता है? अ, होता है ऐसे, मतलब कुछ लोग आते हैं, जैसे कभी कोई रिश्ता आ गया देखने के लिए, जैसे रिसेंटली ऐसे हुआ कि भई रिश्ता आया देखने के लिए, एंड ऑल ऑफ अ सडन वो लोग बोल देते हैं मुँह पे, भई इतनी मोटी लड़की से हमें शादी नहीं करनी। दैट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट आई गो थ्रू, क्योंकि वो इतना हुँ, ईज़ी नहीं होता किसी भी लड़की के लिए कि भई मना कर देना। तो मेरे लिए वो एक चीज़ है कि भई मना हुँ। किया, दैट थिंग, तो वो चीज़ थोड़ा लगता है मुझे, चुभता है, बहुत बुरा चुभता है एक्चुअली। तो ये बात आपने कितनी बार सुनी कि मोटी है, मोटी है? वो गिन भी नहीं सकती, उतने बार सुना है मैंने। गिना भी नहीं है, उतनी बार सुना है मैंने। इवन रिलेटिव्स हो गए, फैमिलीज़ हो गए, बहुत सारे लोग हो गए जो बोलते हैं, फ्रेंड्स, कोई भी नेबर्स हो जाए, बहुत सारे लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलते हैं। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भई शादी कर लो, पर करे तो करे भी कैसे जब इतना वेट है, नोबडी एक्सेप्ट्स यू। वो तो हुँ। आजकल की रियलिटी है कि नोबडी विल एक्सेप्ट यू, सिंपल यार सी अब वो बात है। आप भी नहीं करोगे कोमल। अगर हुँ, अब आपके सामने वाला भी हुँ, 150 केजीज़ का होगा, क्या आप या शादी करोगे?
नहीं वो भाई भी हम भी तो करना देखेंगे ना हाँ कि भाई हाँ सामने वाला सही होना चाहिए, एटलीस्ट जी फिट हो, जी हेल्दी हो। जी तो भाई अब सभी देखेंगे, वही हम्म बात है। तो फिर अब कोई बात नहीं यार, हम्म आपको तो बहुत ही जल्दी वेट कम करा देंगे, टारगेट वेट जी पर पहुंचा देंगे, और जबरदस्त मैं आपको देख सकती हूँ कि आप इतने बढ़िया लगने वाले हो। जी आपने बताया था जब आपका वेट 100 केजी था तो शादी के प्रपोजल्स में आपको रिजेक्शंस मिलते थे। अब जब आपने 22 केजीज वेट कम कर लिया है, आपको अपने आप में क्या सबसे बड़ा चेंज लगता है? मुझे अपने आप में सबसे बड़ा चेंज मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस ट्रस्ट मी क्योंकि जब आप मैं मोटी थी जब तो हुँ, किसी के भी सामने जाने में अब चले तो जाते हैं अब वो फिर सीधा मुंह पे ही रिजेक्ट कर देते हैं कि भैया तो बहुत मोटी है तो वो चीज़ ना अपने अंदर को सब जितना भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस तो छोड़ ही दो कॉन्फिडेंस लेवल की धज्जियाँ उड़ा देता है वो पूरी तरीके से कि भाई अब डीमोटिवेटेड और टोटली डीमोटिवेटेड बट अब जब मैंने 22 kgs कम कर लिया है अपना तो मुझ में अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आया है कि भाई अब मैं कहीं पर भी जाके अपने आप को खड़ा करके दिखा सकती हूँ कि भाई ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है हुँ, 98 से लेके मैं 22 kgs मैंने कम किया है मैं इस जर्नी को और भी ऐसे ही करती रहूँगी जब तक मैं अपने आइडियल वेट पे भी ना आऊँ मैं करती ही रहूँगी ऐसा नहीं है बट अभी मैं अपने अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस फील कर रही हूँ मैं कहीं पर भी अपने आप को प्रेजेंटेबल कर सकती हूँ कि भाई देखो नाउ आई एम प्रिपेयर्ड फॉर माई सेल्फ हुँ। आई कैन शो यू कि भाई मैं एज अ पर्सन अब कैसी हूँ मैं पूरी तरीके से प्रेजेंटेबल लग सकती हूँ अभी इस टाइम पे आफ्टर लूजिंग दिस मच वेट चलो बहुत बढ़िया कोमल, ऐसे ही करना और मैं चाहती हूँ कि आप घर जाके भी जल्द से जल्द अपने टारगेट वेट पे आ जाओ। आ जाओगे ना? ज़रूर क्यों चलो ऑल द नहीं बेस्ट। थैंक यू तो कोमल जब आप 100 केजीज़ की थी, जब आपको बार-बार रिजेक्शन मिले, तो आपने अपने अंदर होप कैसे बनाई रखी? और वो कौन-सा मोमेंट था जब आपको लगा कि आई विल चेंज माय लाइफ? अ, ऐसे एक ही मोमेंट था मेरे लाइफ में जब लास्ट आई गेस मार्च में कभी आई गॉट माय लास्ट रिजेक्शन ऑफ दिस मैरिज एंड ऑल सो उस टाइम पे मेरे माइंड में कुछ नहीं चल रहा था बस एक ही चीज़ चल रही थी कि यार मोटे होने के लिए इतनी बड़ी सज़ा झेलनी पड़ती है कि भाई हर जगह रिजेक्शंस होते हैं सब होता है मुझे बस इस बार ऐसा था कि या तो डू और डाई सिचुएशन थी मेरे लिए स्पेशली कि या तो करो या तो मरो करना है कुछ ऐसा करो कि भाई लोग भी याद रखें। उस टाइम पे मैं बोलूँ तो ये इंडियन वेट लॉस डाइट का नहीं बोलते जैसे कोई पॉपअप आता है, वैसे ही आया मेरे लाइफ में। तो ये जैसे ही आया मेरे माइंड में बस ये था कि दिस इज़ द वन दैट हुँ, कैन हेल्प मी इन चेंजिंग माय लाइफ। हुँ, तो ये चीज़ मैंने पहले अपने घरवालों को बताई, मम्मी-पापा को बताई कि मुझे ऐसे-ऐसे जाना है मम्मी। घर पे रह के देखो आई नो बहुत सारे लोग कर रहे हैं घर बैठे-बैठे। पर मैं स्टार्टिंग से बहुत थोड़ी पैम्पर्ड किड हूँ अपने घर में, तो वो मुझे है ना वो पैम्परिंग के चक्कर में ये वेट लॉस का जर्नी में थोड़ा इफ़ेक्ट हो जाता है। मम्मी तो हमेशा पैम्पर करती भई आज खा ले कुछ नहीं होगा, आज ये खा ले कुछ हाँ। नहीं होता, एक दिन खाने से कुछ नहीं होता, ठीक है? उनका पैम्परिंग रहता ही है, उनका वो प्यार है मैं उसको कुछ नहीं कर सकती। मुझे कुछ टाइम के लिए अपने आप को भी टाइम देना था कि भई अब मैं निकलती हूँ, आई नीड टू फाइंड माई सेल्फ, हू आई एम, व्हाट आई एम एज़ अ पर्सन। तो उस चीज़ के लिए उनको कन्विंस करके मैं इधर आई ताकि मैं अपने आप को जान सकूँ कि भई मैं अपनी कैपेबिलिटी देख सकूँ कि भई इतना मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। और यहाँ पे ये जो एक मोमेंट था जिसने मुझे दिया कि भई यहाँ पे तुम आओ, यू कैन रियली लूज़ योर वेट। तो वो चीज़ मैंने अपने आप को दी कि भई आई मेड माई सेल्फ होपफुल कि भई तू कर सकती है। मेंटली अंदर से फिज़िकली भी अपने आप को उतना स्ट्रॉन्ग किया कि भई यहाँ पर आई, मैंने अपना उतना वेट लॉस सच में किया और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो पूरी तरीके से टूट चुकी थी, इधर आके मैंने गेन किया। आपने वेट लॉस करने के लिए क्या-क्या करा ज़रा ये बताओ? मैंने बहुत कुछ किया है, कोई नहीं जानता कितना आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट, एक्सरसाइज़ किया है, योगा ट्राई किया है, अलग-अलग तरह की डाइटिंग्स ट्राई की है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत सारे मेडिसिन, सप्लीमेंट्स ऐसे बहुत सारी चीज़ें ट्राई की है। बट हुँ, टू बी ऑनेस्ट कोई काम नहीं आया, जैसे ही आप जिम जाओ, वेट लॉस करो, वो तो फिर वापस बढ़ ही जाता है हुँ, और बहुत बुरी तरीके से बढ़ता है और ऐसा हुँ, भी नहीं है कि बहुत सिंपली बढ़ता है। इट पुट्स ऑन वेरी फास्ट, इतना ईज़ी नहीं होता है, तो हुँ। स्ट्रगल तो है ही बट बहुत कुछ किया है मैंने।
बट वेट लॉस नहीं हुआ। वेट लॉस नहीं हुआ है। और यहाँ पर सिर्फ 10 दिनों में आपका 5 5 किलो किलो वेट या कम हो कम गया। हुआ है। लेकिन देखो कोमल, एक बात ना मैं आपको बताती हूँ, वेट तो कम हो जाएगा, ठीक है, जी। टारगेट वेट पर भी आप बहुत आसानी से पहुंच जाओगे, लेकिन उसके बाद वो वेट कैसे मेंटेन Maintain, करना है जी। वो भी सीखना है। रियल गेम वहां पर है। वहीं वो पर स्टूडेंट सीखते नहीं है, छोड़ के चले जाते हैं चले और फिर जाते दोबारा वेट बढ़ जाता है। जी। तो ये गलती आपको नहीं नहीं करनी। करनी, ठीक है। तो अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि आपने 10 दिन में, अब भाई आपने इतने साल लगा दिया, आपका वेट कम जी। नहीं हुआ, इंडियन वेट लॉस डाइट के साथ आपने ऐसा 10 दिन में क्या करा कि आपका 5 किलो वजन कम हो गया? कुछ नहीं किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सिर्फ अपनी असली भूख समझी है और उसी हिसाब से खाना खाया है। तो ओके, खाने में और क्या खाया? खाने में सब ही प्रोटीन चीज़ें थी, पनीर, चिकन एंड मटन, फिश, प्रॉन्स, जो भी है। वेजीज भी है, ऐसा नहीं है वेजीज भी नहीं है। सब चीज़ें अच्छे से होती है। कभी पिज़्ज़ा होता है, कभी पनीर टिक्का होता है, कभी चिकन टिक्का होता है, कभी बटर चिकन होता है। मैं सोच भी नहीं सकती कि कोई बटर चिकन खा के भी अपना वेट कम कर सकता है। दिस इज़ अ वेरी न्यू थिंग फॉर मी, क्योंकि आप बाहर खाओ तो आपका वेट तो पुट ऑन होना ही है, बट यहाँ पे जो खा रही हूँ इट्स रियली नाइस, और टेस्ट भी अच्छा रहता है। ऐसा भी नहीं होता है, हमारे प्रेफरेंस के हिसाब से ही बनाया जाता है। एंड द गुड थिंग दैट आई लाइक ऑफ दिस हॉस्टल इज़ कि हमें मेन्यू पूछा जाता है, लाइक इन अ वीक सबको बिठाया जाता है, ऑल द स्टूडेंट्स, एंड दे रियली आस्क कि आपको क्या खाना है, आज आपको क्या खाना है, कल आपको क्या क्या खाना है। इवन इफ सम आर वेजिटेरियंस तो उनका भी इक्वली ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ नॉन वेज ही खाने को मिलता है। वेज में भी लाइक वेज पिज्ज़ा होता है, मोमोज होता है, मैनी थिंग्स टू हैव। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वही खा खा के मैंने इतने दिन में अपना 5 kg वेट लॉस किया है। तो आपने क्या नहीं खाया ये बताओ? चावल, रोटी, दाल, ये मैं कभी नहीं सोचा था कि ये एकदम से छोड़ दो। जैसे पिज्ज़ाज, बर्गर, जंक फूड जो भी होता है, ये आप छोड़ोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आता है। तो ये मैंने पूरी तरीके से छोड़ा है यहाँ पे आके। तो अब यार आपने जब 10 दिनों के लिए आपने कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाए और आपका 5 किलो वेट कम हो गया, जी। तो ये अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मैगी, गोलगप्पे, जी। ये छोड़ने मुश्किल थे? शायद उस टाइम पे, क्योंकि क्या हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं ना जहाँ पे आप डेली बाहर जाते हो और फैमिलीज के साथ आउटिंग्स होती है, सब होता है, तो देयर समटाइम्स यू कांट अफोर्ड दैट कि भाई हम डाइट पे ही रहे। कहीं ना कहीं तो मन तो क्रेविंग्स के भरा हुआ होता है, वो तो आप भरेगा, आपको मांगेगा ही कि भाई ये खाना है, तो वो तो खाने को मिलेगा ही। हम चले ही जाते हैं, आप ना चाहते हो भी आप चले जाते हो उस साइड पे, तो वो एक दिक्कत होती है। मेरा तो इसलिए आप इंडियन हाँ, वेट लॉस डाइट के हॉस्टल में आए? हॉस्टल में आई ताकि मैं अपने क्रेविंग्स को भी कंट्रोल कर पाऊँ, और अपने माइंड को उस सेट में अपने माइंड को सेट कर पाऊँ कि भाई अगर मैं यहाँ से बाहर भी जाती हूँ तो मुझे क्या खाना है वो मेरी प्रायोरिटी मैं यहाँ से सेट करके जाऊँ। ऐसा नहीं हो कि वहाँ जाने के बाद नहीं, आज एक दिन खा लिया कुछ नहीं होगा, तो पुट ऑन तो कैसे भी होना है, बट ठीक है, यहाँ से मैं अपने आप को पूरा सेट करके जाना चाहती हूँ। जी। कार्बोहाइड्रेट्स कितने बड़े दुश्मन है ये समझ में आ गया होगा जी, ज़रूर, आपको बहुत, कि बहुत। कार्बोहाइड्रेट्स ही ओवर ईट कर पाते हैं, वो ही एडिक्शन करवाते हैं, वो ही क्रेविंग्स करवाते हैं, उनकी वजह से राइट पंचिंग होती है। क्योंकि एक बार खाओगे ना तो खाते रह जाओगे, खाते रहो। उसकी वजह से बार बार लगता है। अब हाँ। फैट और प्रोटीन आप दिन में कितनी बार खाते हो बताओ? एक ही बार। एक ही बार? एक ही बार। तो कहाँ गई वो कोमल? वही वो एक पहले ही बार। पहले आप कितना खाते थे कार्बोहाइड्रेट्स दिन में? पहले तो बहुत, जैसे 3 टाइम तो होता ही था, सुबह नाश्ता, दोपहर को खाना, रात को खाना रहता था। एंड देन बिना मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता था, मुझे मिडनाइट क्रेविंग्स बहुत होती थी, तो मिडनाइट को भी कभी जैसे चॉकलेट मिल गया तो चॉकलेट खा लिया, या समझ लो कोल्ड ड्रिंक्स रखा हो तो वो पी लिया। तो वो बहुत ज़्यादा रहता था, मिडनाइट क्रेविंग्स भी रहती थी और पूरे दिन में भी रहती थी, ऐसा नहीं था नहीं रहता था। तो अब साइंस समझ में आई कि सिर्फ हाँ। 10 दिनों में आपकी मिडनाइट क्रेविंग जीरो जीरो हो पे, चुकी है। जीरो, एकदम जीरो। क्योंकि अब आप बढ़िया खाना खा रहे हो, जी। अब आप बढ़िया क्वालिटी का फैट और प्रोटीन खा रहे हो, जिससे क्रेविंग नहीं होती। जो हमारे हंगर हॉर्मोन्स हैं, ग्रेलिन और लेप्टिन, उनको सिग्नल जाता है कि भैया फुल हो गए हो, जी। तो वो कोई क्रेविंग्स नहीं करते। फैट और प्रोटीन अगर आपने आज खा लिया, अब मैं आपको बोलूँ आप दोबारा खा लो, आप खा ही नहीं सकोगे। ऑलरेडी फुल होता है, जो एक टाइम खाया होता है वही फुल होता है, उसको फिर दूसरे टाइम वो फील ही नहीं आता है, वो हंगर वाली फील तो बिल्कुल ही नहीं आती है। और यहाँ पर आकर ना आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, जी, ठीक है? जी। सीखो भाई, हम आपको सुबह योगा सेशंस भी देते हैं, हमारे वर्कआउट सेशंस भी होते हैं, हमारी टीचर आती है ना, आती है, अब आप जाओ ना definitely जाओ आती तो है। आपकी मर्जी। वो। यहाँ पर हम डेली कुकिंग के लिए भी आपको बुलाते हैं जी। कि भैया आ जाओ कुकिंग कर लो। हाँ। हम आपको पिक्चर भी ले जाते हैं, हम आपको जी। बीच भी ले जाते हैं, हर जगह हम आपको बोलते हैं ना भैया शॉपिंग पर, आप लोगों ने बोला शॉपिंग पर जाना है, हम शॉपिंग लेकर गए, बोलते पार्लर लेकर जाना है, पार्लर जी। लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर ना
टाइम आपको वेस्ट नहीं वेस्ट नहीं करना। करना, वही। यहाँ पर आपको वो अपना सारा टाइम यूटिलाइज करना है, खुद को जानना है। जी। तो जितने भी आप टाइम के लिए इंडियन वेट लॉस डाइट के हॉस्टल में आए हैं भाई, सुबह के सेशंस में जाएं, टीचर से बातें करें, बढ़िया बढ़िया कुकिंग रेसिपी सीखें, सीखें, हाँ। ताकि उसको जाकर आप घर में बना बना सके। सके, यहाँ तक जी। आने का तो फायदा यही है ना, सोए पड़े हो, बेड पर आ गया खाना, सामने जी। डाइनिंग टेबल पर आ गया, क्या सीखा आपने? कुछ नहीं, फिर घर वही। जाकर कैसे बनाओगे? जी। फिर घर जाके जब इतना बढ़िया नहीं बनाओगे, फिर यहाँ की याद आएगी, काश वही। सीख लेती। तो अब आप यहाँ तक आए हो ना, जी। तो भाई ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स लो, जी, ताकि आप उसको आगे लाइफस्टाइल में फॉलो कर कर सको। सकते। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस पर काम करना। ओके। और अब तो भैया आप रियल फास्टिंग की भी प्रैक्टिस कर रहे हो, जी, जी। तो अभी आपने कितनी रियल फास्टिंग कर ली? मैंने 2 डेज़ का कर लिया अब तक, और सच बोलूँ तो 2 डेज़ में भूख तो बिल्कुल नहीं लगी है मुझे, बिल्कुल भी नहीं। और मैं अपने पानी का पूरा ध्यान रख रही हूँ। मैं ट्राई कर रही हूँ 4 to 5 लीटर्स एटलीस्ट अ डे मैं कंप्लीट कर सकूँ। तो फास्टिंग का एक, जैसे आपने फास्टिंग, रियल फास्टिंग जी। स्टार्ट करी, तो मुश्किल था, आसान था? ईज़ी है, इतना मुश्किल नहीं है। बस अपने माइंडसेट को आप प्रिपेयर रखो कि भई मुझे ये करना है, मतलब करना है। नहीं आप बीच में अगर उनको समझ लो कि मैं नहीं कर सकता, या कहीं कोई आपका ध्यान भटका, मतलब समझ लो आप नहीं कर पाओगे। बट यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग विथ योर माइंड कि भई मैं कर सकती हूँ, और मैं कर सकती हूँ करके यही थॉट से मैं यहाँ पर आई हूँ। बहुत तो बढ़िया। और फास्टिंग के ना बहुत ज़्यादा वेट लॉस में तो फायदे होते ही होते हैं। आप देखोगे आपकी स्किन भी बढ़िया होने लग जी। जाएगी, पहले से डेफिनेटली हुई भी हुई होगी है, सिर्फ हुई 10 है, दिनों हुई में, है। है ना? आपको खुद बहुत को हुई फील है, हो रहा मुझे खुद होगा। को फील हो रहा है वो। अब आपने ये बताओ, स्किन भी बढ़िया करने के लिए जी। कुछ लगाया, क्रीम, नहीं, लोशन? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं मैं लगाया कुछ ना? नहीं। नॉर्मल जो सिंपल मॉइस्चराइज़र्स होते हैं, वो ही लगाती हूँ। बट इससे पहले मेरी स्किन थोड़ी रफ़ टाइप रहती थी। अभी मैं मॉर्निंग उठते व्हेन आई टच माय स्किन इट्स लाइक अ सॉफ्ट फीलिंग। वो इससे पहले इतनी नहीं होती थी जो। तो समझ में आया, आपने जब खाना खाया सिर्फ 10 दिनों में इतना ज़्यादा फर्क पड़ गया, जी, जी। और इसको फॉलो करोगे और लंबे समय तक, तो तो कितने बढ़िया लगने जी, वाले जी। हो। लोग मुझे आकर बोलते हैं कि भाई आप बड़े अच्छे लग रहे हो, 42 के नहीं लगते। अरे मैं ये पिछले 5-6 साल से खा रही हूँ, जी। आप खा लो, आप मेरे से भी ज़्यादा बढ़िया लगोगे, इस बढ़िया बात लग की रहा मैं गारंटी है। देती हूँ आपको। जी। तो बस एक बढ़िया लाइफस्टाइल आपको पता करना था, जी। जो आपने यहाँ पर आकर पता करा। करा। और बस अभी इसको अच्छे से सीखना है, घर जाकर भी प्रैक्टिस करनी है, और जी। वेट मेंटेनेंस बिना सीखे आपको बिल्कुल भी नहीं नहीं जाना है। जाना है। तो कोमल, जब आप 100 केजीज की थी, तब आप अपने आप को कैसे देखते थे? और जब अभी 22 केजीज कम हो गए, तो अभी वाली फीलिंग कैसी है? पहले वाली फीलिंग बोलोगे तो हँसोगे। क्योंकि मुझे ना बेबी एलिफेंट बोलते थे मेरा भाई ओह! कभी-कभार कि भई बेबी एलिफेंट जैसी दिख रही है, एकदम ऐसे मोटी-मोटी गोल-मटोल जैसी। तो है ना, व्हाटएवर यू वेयर, तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्स ही नहीं मिलते थे। मतलब आप कैसे कि भई एकदम ऐसे कोई समझ लो भैंस जैसी कोई लड़की बैठी है, कुछ इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स रहते थे। और मैं अपने आप को भी वैसे फ़ील करने लगी थी कि यार पहना तो है, क्या ही लग रही हूँ, इतनी मोटी तो लग रही हूँ यार, क्या अच्छी लग रही हूँ। लेकिन 22 केजीज़ वेट लॉस के बाद जो ड्रेसेस मैं पहन रही हूँ, उसमें जो मेरा मतलब कर्व्स हो, मेरा फिगर हो, जो हाइलाइट होके बाहर आता है, व्हिच इज़ रियली, मैं क्या ही बताऊँ, मतलब खुशी बयान नहीं कर सकती, ऐसी इतना मुझे हैप्पीनेस फ़ील होता है आउट ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल, जब भी आप मुझे भी फ़ोटोज़ दिखाते थे, हाँ। सैम देखो आज मैं ड्रेस में फ़िट हो हाँ। गई, बहुत ज़्यादा खुशी होती थी ना? हाँ। मुझे भी आपको देख के बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता था कि यार वाक़ई में आपकी जर्नी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रही है। जी। और आप वो भी सारे कपड़े पहन रहे हो, जो आपको मतलब दिल करता था पहनने के हाँ। लिए 98 केजीज़ पे, और सच में आप बढ़िया भी लग रहे हो, बहुत थैंक ज़्यादा यू। बढ़िया लग रहे हो, बहुत ज़्यादा चेंजेस दिख रहे हैं आपके अंदर। थैंक कीप यू। इट अप। तो कोमल, जब आपका वेट 100 केजीज था, और जब लोग बोलते थे कि खूबसूरत तो है लेकिन बहुत ज़्यादा मोटी है, आपको ये बात कितनी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती थी? और उस चीज़ को ओवरकम करके अभी आपको कैसा लग रहा है? जब मोटी थी तो ये चीज़ तो मैंने हर एक के मुँह से सुनी है, हर एक के मुँह से कि भई सुंदर बहुत है, थोड़ा वेट कम होता तो अच्छा रहता, पर मोटी है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिल तक पहुँचती थी। मतलब इफ़ेक्ट तो बहुत बुरा वाला होता था। इतना इफ़ेक्ट होता था कि अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो, भई वहाँ से निकलो ही मत, अपने आप को किसी को दिखाओ मत। इस हद तक होता था वो चीज़ कि कोई भी फैमिली गैदरिंग्स भी होती थी तो मैं वहाँ जाती ही नहीं थी। क्योंकि मुझे ही ऐसा लगता था यार कुछ भी, मतलब यू इवन ड्रेस अप टू योर लेवल कि भाई बहुत अच्छे से तैयार होके जाने के बाद भी एक कॉम्प्लीमेंट ये नहीं मिलता यार सुंदर दिख रही है। सुंदर तो लग रही है पर यार मोटी है। पर अभी जब इन सब चीज़ों को जो मैंने ओवरकम किया है बाय लूजिंग वेट,
कि भाई अब मैं कुछ भी पहन के जाऊँ, मुझे ये ज़रूर पता है कि ये कॉम्प्लीमेंट तो नहीं आएगा कि भाई अब ये मोटी है करके, अब इतना आएगा कि भाई हाँ सुंदर लग रही है, पहले से बहुत बेटर लग रही है। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। स्पेशली मेरी फैमिली में मेरी बहन या मेरा भाई, पापा हो गए, मेरी मम्मी, मेरी भाभी, इन सब ने मुझे अब तक मैंने एक आध फ़ोटोज़ अपने ऐसे भेजे हैं कि भाई देखो मैं इसमें कैसी लग रही हूँ। तो उनका बोलना कि भई नहीं अब तू एकदम सही लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही है। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कॉम्प्लीमेंट्स अब ऐसे मिले तो बहुत अच्छा है और मिलेंगे भी, ये मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकती हाँ, बिल्कुल, सुंदर तो देखो आप थे ही बहुत ही ज़्यादा, और अब पतले भी हो गए। हूँ। अब जी। तो भाई कॉम्प्लीमेंट्स ही कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके अंदर और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन जी, हो गया हो है। गया है। हाँ, सबसे बड़ी बात तो यही है। है। बहुत बढ़िया। तो जैसे कि आपने बताया कि कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, आप फोटोज़ भी भेज रहे हो जी। अपने फैमिली मेंबर्स को। तो जब आप 100 केजीज़ के थे, कैसे कपड़े पहनते थे? और जब अभी 22 केजीज़ कम हो गए, तो ये जो आप में इतना ज़्यादा चेंज आ गया है, आप जो चाहे वो कपड़े पहनते हो, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? स्टार्टिंग में जो कपड़े पहनती थी, वो था सिर्फ़ समझ लो एक कुर्ती और एक लेगिंग्स, दैट्स इट। उसके अलावा मैंने और कुछ नहीं पहना है, ठीक है? या तो वो एक गाउन जैसे रहते थे, बड़े-बड़े गाउन्स भद्दे-भद्दे एकदम ऐसे इतने बड़े-बड़े, तो वो मैं पहनती थी। उससे उसके अलावा और कुछ था ही मेरे पास ऑप्शंस ही नहीं रहते थे, ठीक है? ना वन पीस का ऑप्शन रहता था, ना ही जीन्स का ऑप्शन रहता था, ना ही आप अभी जैसे बोलते हैं ना सिंपल कुर्ता विद पैंट्स वाले भी रहते, मुझे पैंट्स भी फिट नहीं होते थे। इतना डिफ़िकल्ट होता था मेरे लिए एक अपने साइज़ का पैंट ढूँढना। एक्सेल में रहता है तो डबल एक्सेल, या तो फिर हमेशा वो स्ट्रेची वाला ढूँढो कि भई स्ट्रेची वाला मिल जाए तो हम उसमें कम्फ़र्ट रहे। पर अभी मुझे वैसे टाइप की ड्रेसेस ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। आई वेयर अ वन पीस ड्रेस व्हिच इज़ नॉट दैट स्ट्रेचेबल, बस लो, एल साइज़ में लो और पहन लो। जीन्स भी लो और पहन लो। जीन्स जहाँ मैं 40, 44, 50 तक की जीन्स मैंने पहनी है, और ऐसे में वो ड्रास्टिकली कम होके एकदम से 34 पे आना या 33, 32 पे आना, विच इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। लोग को जो करते हैं ना उन्हीं को उस चीज़ की खुशी होती है। मैं जब भी अभी 34 साइज़ की जीन्स पहन के बाहर निकलती हूँ, रैंडमली एक जीन्स पिक किया, 34 साइज़ पहन लिया, मैं इतनी खुश होती हूँ, अरे हो गया देखो हो गया। मैं मतलब वो खुशी मैं बयान नहीं कर सकती, इतनी खुशी होती है उस चीज़ में। अभी मेरे ड्रेसिंग स्टाइल में भी काफ़ी चेंज आया है, काफ़ी मतलब काफ़ी। जहाँ आप सिर्फ़ मतलब एक लेगिंग्स पहन लो, एक कुर्ती पहन लो, बस हो गया। वहाँ से आई स्विच्ड ऑन टू वेयरिंग अ सिंगल पीस ड्रेस, अ शॉर्ट ड्रेस, यू नो स्लीवलेस भी अभी थोड़ा पहनती हूँ कि भई चलो थोड़ा अपने आप में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आया है मुझ में। यू नो शॉर्ट्स भी पहनती हूँ, टी-शर्ट्स एंड शॉर्ट्स जो मैंने इससे पहले कभी नहीं पहने, जो यहाँ पर मैंने अपने आप को जेल किया है कि भई चलो लेट्स ट्राई, लेट्स गिव अ डिफरेंट ट्राई, अपने आप को एक डिफरेंट लुक में देखते हैं। तो अभी जितने भी लुक्स मैंने ट्राई किया आफ्टर लूज़िंग 22 केजीज़, बहुत ही बढ़िया है मेरे लिए तो। और कोई ऐसा ड्रीम ड्रेस रह गया है, या फिर ऐसे कोई कपड़े जो आप अपने टारगेट वेट पे आके पहनना चाहते जैसा हो? आपने पहना है। मैं अपने टारगेट वेट में आके ऐसा ड्रेस ज़रूर पहनना चाहूँगी, क्योंकि ये बॉडीकॉन ड्रेसेस भी बहुत ही अच्छे होते हैं, मुझे बॉडीकॉन ड्रेसेस भी बहुत पसंद है। तो मेरा हमेशा से एक ड्रीम तो रहा ही है कि एक बॉडीकॉन ड्रेस मैं पहनूँ। पर अभी फ़िलहाल हाँ, आई नीड टू लूज़ मोर वेट, जो मेरा आइडियल वेट है मैं उस पे आने के बाद डेफ़िनेटली वो पहनूँगी, और आपको तो सबसे पहले वो पिक भेजूँगी ही बिल्कुल, भेजूँगी। मुझे देखना है। हाँ। तो जल्दी आइएगा टारगेट वेट पे, और उसी ड्रेस में, आपके ड्रीम ड्रेस में हुँ, मुझे सबसे पहले फ़ोटो भेजिएगा, ज़रूर, मुझे ज़रूर। देखना है। फॉर श्योर। तो आपका वेट 100 केजीज़ है और आप गुजरात में रहते हो, तो आपको क्या लगता है कि गुजरात के लोकल फूड की वजह से आपका वेट इतना ज़्यादा बढ़ा? हाँ, लो हो भी सकता है, या जैसे बेसिकली मैं साउथ से भी हूँ, तो वहाँ का क्या होता है ना, आप राइस, दाल-चावल या सांभर राइस या समझ लो इडली या ऐसी सारी चीज़ों का यू हैव दैट एडिक्शन। मुझे चावल का बहुत एडिक्शन है, और गुजरात का भी ऐसा नहीं है कि वहाँ का फूड आप खाओगे तो कोई पतले रहोगे, ऐसा कुछ नहीं है। गुजरात के फूड के हर फूड में मीठा मीठा होता होता है। है। हर फूड में, इवन इन दाल यू विल गेट मीठा, ठीक है? तो जो भी आप लोगे ना तो उसमें शुगर शुगर तो रहती ही है उनकी, ठीक है? गुजरात के फूड में भी रहता है, उनका फूड भी उतना ही हेवी रहता है, और आंध्रा साइड का जैसे साउथ साइड का फूड भी उतना ही हेवी रहता है, ठीक है? आप दाल चावल लो या सांभर राइस लो या एनी नॉनवेज करी के साथ लो, बिरयानीज़ होते हैं,
तो ये सारी चीज़ें तो मैं तो बचपन से खाती आई हूँ, तो उस वजह से भी हो सकता है। इट्स नॉट लाइक दैट मैं खाते पीते घर से ही हूँ, तो खाती बहुत हूँ मैं ये सारी। राइस तो इज़ माई, जो समझ लो एक तरह का वीकनेस है, पर यहाँ आके वो छोड़ना, मतलब पूरी तरीके से उसे भूल जाना, इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। मैं कभी राइस के बिना रही नहीं हूँ। तो आपने वेट लॉस बिरयानी ट्राई करी? नहीं करी? नहीं करी है, ठीक अब है, तक तो तो नहीं आप करी है। कल ना, ठीक है, सुधा को बोलना, मैं समंता को रिक्वेस्ट करूंगी, जी, मतलब अभी तो आप फास्टिंग कर रहे हो, जब फास्टिंग आप में। फास्टिंग की मेंटेनेंस के बाद आओगे, जी, हम आपको ना वेट लॉस बिरयानी खिलाएंगे, जी। ठीक है? आज तक आपने रेसिपीज खाई, बढ़िया लगी ना? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ट्रस्ट मी। आपने वेट लॉस रोटी खाई? हाँ, वेट लॉस रोटी इज़ माय फेवरेट, वेट लॉस पिज़्ज़ा इज़ माय फेवरेट एंड बटर चिकन इज़ माय फेवरेट। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं आपको बता रही हूँ, जब आप वेट लॉस बिरयानी खाओगे ना, जी, आप इन सबको भूल जाओगे। भूल जाओ। सच ओके, में आपकी चावल की क्रेविंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी, इतनी ज्यादा लाजवाब है वेट लॉस बिरयानी। चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज हो, नॉन चिकन विकन डालो उसके अंदर, पूरी टंगड़ियां डालो, ड्रम स्टिक जी, डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओके। वो आप बनाकर खाना यहाँ पर, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। ठीक है? और वो इतनी लाजवाब बनेगी ना, जी। ओहो मजे आ जाएंगे, मेरे तो मुंह में पानी आ गया सोचकर, मतलब इतनी बढ़िया बनती है। मैंने अब तक जितने रेसिपीज़ का ऑल आर द बेस्ट। मैं चाहे आपका सूप भी हो, मैंने सूप भी लिया था द डे आई केम हियर। मैंने उसी दिन से चालू कर दिया था अपना जर्नी, क्योंकि मैंने कार्ब्स नहीं खाया था उस दिन। मैंने उसी दिन से सूप लिया था, विच वॉज अ मटन सूप, जो सच में बहुत ही टेस्टी था। मैंने कभी सूप्स भी ट्राई नहीं किए अपने लाइफ में, लाइक वो जो नॉर्मल नहीं, हॉट एंड सार सूप और ये सब रहता है, उन सबको अगर देखा जाए ना कंपैरिजन में, दीज आर वेरी टेस्टी, बहुत ही टेस्टी है। मैं तो रेकमेंड करूँगी कि अगर जिनको आना है टेस्टी खा के, सच में खाना खा के वेट लॉस करना है, वो इधर ही आए, और या तो ये आपके रेसिपीज देख के बना के वेट खाएं लॉस अपने करे घर में, बस उसकी अपने घर प्रैक्टिस में। करें। जी, और हमने सारी की सारी रेसिपीज हमारे यूट्यूब यूट्यूब चैनल में। इंडियन वेट लॉस डाइट बाय रिचा पर डाल रखी है, जी, सारी रेसिपीज वहीं से बनाकर खाओ और वजन कम करो अपना। वही। आपका वेट 100 केजीज हो गया था, तो आप बहुत ज्यादा मीठा खाते थे, हाँ, तो मीठा हमने रिप्लेस करा स्टीविया से। स्टीविया से, तो या स्टीविया का टेस्ट आपको कैसा लगा? ओह वेरी नाइस। मैं तो हर मील के साथ जब भी मैं चाय बोलती हूँ या कॉफ़ी बोलती हूँ या कोल्ड कॉफ़ी बोलती हूँ, इट्स विथ स्टीविया ओनली। और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी इन माय लाइफ कि आप खाने के साथ चाय लो और आपका वेट सच में 10 दिन में 5 किलो कम हो जाएगा। कभी नहीं बिलीव किया था मैंने। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आफ्टर एवरी मील जो आप चाय देते हो या कॉफ़ी या कोल्ड कॉफ़ी, व्हाटएवर यू वांट, आप सामने से बोलते इन तीनों में से जो भी तुमको चाहिए हम देंगे। तो मैं इतना खुशी से लेती हूँ आफ्टर मील। स्वीट बोले तो वो स्वीट जो हम खाते हैं घर पे, वो तो मैं भूल ही चुकी हूँ अभी। 10 दिन में ही भूल गई हूँ मैं। क्या बात मुझे है। ये स्टीविया का टेस्ट इतना अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा है उसमें। मतलब आपको पूरी शांति पड़ गई हाँ, ना? पूरी। ठीक है, तो भाई ये समझ में आया कि हम फूडी हैं, हुँ, लेकिन बढ़िया फूड की भी पूरी रिप्लेसमेंट है। है। जी। और आपने केक खाया, वेट लॉस केक? वो चीज़ केक, वो तो क्या ही बोलूँ मैं। मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं खाया इतना टेस्टी चीज़ केक। दिस वाज़ द फर्स्ट टाइम आई वाज़ ट्राइंग ऑल्सो। ये पहली बार था मेरा चीज़ केक खाना, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप डाइट तो ठीक है, आप प्रोटीन वाला रिच फूड आप खिला भी रहे हो, एट द सेम टाइम चाय या कॉफ़ी जो हमें चाहिए वो भी। बट जैसे ही आई एट दिस वेट लॉस चीज वेट लॉस चीज़ केक, ओह गॉड! मेरा तो रहा ही नहीं गया, मुझे ऐसा लगा एक और पीस माँगूँ, एक और बट मैं बोला नहीं, आज के लिए इतना ही। फिर दूसरे दिन देखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेट बढ़ा ही नहीं था। इट वाज़ लाइक और 200-300 ग्राम मेरे ऐसे ही कम होते गए। तो मुझे वो बड़ा शॉकिंग लगा, तो मैं तो बोली ये एक चीज़ यहाँ से ज़रूर सीख के जाऊँगी। बिल्कुल सीख कर जाना। बिल्कुल ही, यहाँ से, क्योंकि वो चीज़ क्या होता है, आप वहाँ जाओगे ना, जब भी यू विल हैव स्वीट क्रेविंग, ये बना लो, इनफ है। और बहुत आसान है बनाना, हाँ, इतना आसान है, वो बहुत जल्दी बन जाता है। बहुत। और यार ये जो सारी रेसिपीज है ना, जो आप बोल रहे हो इतना टेस्टी इतना टेस्टी, इसमें ना सुमित सर ने बहुत रिसर्च करी है, बहुत मेहनत डाली है, ओके। तब ये जाकर रेसिपीज इतनी बढ़िया बनी है। जी। बहुत बार हमने ट्राई करा, क्योंकि हमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी डालनी थी खाने जी, में जी। ना, ये नहीं कि सिर्फ बस टेस्टी टेस्टी हो जाए, टेस्टी हो जाए। प्रोटीन भी हो, फैट भी हो। कितनी रेसिपीज ट्राई करी, फिर जो फाइनल हुई उनको हमने यूट्यूब पे डाला है। और ये बहुत पता है, ये अच्छा है। केक हमने 1 मिलियन के बाद डाला था, नहीं तो पहले ओके। स्टूडेंट्स इसको खा कर इसको बहुत आसानी से ओवर ईट करा जा सकता और है, हाँ, क्योंकि आपने भी बहुत। तो बोला और मिल और जाता। चाहिए, वही ना। और मेरे को मिलता है ना जब ये वेट लॉस चीज के,
तो एक मेरे लिए अलग से बनता है क्योंकि मैं पूरा खा खा सकती जाती हूँ। हो। तो इसलिए हम स्टूडेंट्स को नहीं देते क्योंकि वो बहुत आसानी से ओवर ईट ओवर करते ईट हैं। करते हैं, तो सही आपको बोला। इंडियन वेट लॉस डाइट के हॉस्टल का खाना काफी बढ़िया लगा। मुझे अच्छा लगा। तो आप कितने नंबर दोगे 1 से लेकर 10 तक में? मैं तो 100 दे दूँ। मैं तो 100 दे दूँ, 10 की क्या बात है। तो पता चला 10 दिन में 5 किलो वेट कम करा, जी। कोई वर्कआउट नहीं करवाया, कोई नहीं। कोई सुबह उठकर हमने आपको नहीं भगाया, जी। कुछ नहीं कराया, बैठे बैठे खाना खिलाया। जी। तो ये आपको मिरेकल लगता है, जादू लगता है, क्या लगता है? ऑब्वियसली एक मिरेकल ही है मेरे लिए तो। मतलब आप घर बैठो, अगर यही चीज़ खाओ तो वो नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। होता है। होता है बट ना हमारी क्रेविंग्स हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ना। हम ये भी खा लेंगे, फिर हमारा माइंड कहीं और जाएगा, कुछ और बनेगा तो हमारा माइंड वहाँ पर भी चला जाएगा। तो बट फिर भी घर में भी ट्राई इसीलिए तो आपको करते हॉस्टल हैं। आने की आदत जरूरत पड़ गई जरूरत ना। पड़ गई, नहीं तो वही मेरे अभी 1 लाख स्टूडेंट जी ऑनलाइन ही वेट कम कर रहे कर रहे हैं, हैं। वो तो है। आप देखोगे डेली पॉडकास्ट में आएंगे आएंगे जी आएंगे, अलग 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 बहुतों से आप मिलने वाली हो अपनी जर्नी जी में। इतने पॉडकास्ट डले भी हुए आपने देखा होगा, जी। वो सारे ऑनलाइन ही कर रहे हैं। ओके। बस थोड़े से आप जैसे स्टूडेंट थोड़े से नॉटी होते हैं जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कंट्रोल कर नहीं कर पाते, पाते। बस वही आते हैं यहाँ पर। जी नहीं तो होता है, घर से भी सच में वेट कम होता होता है, है। वो आपका माइंडसेट ना 1-2 महीने में यहाँ पर डेवलप हो हो जाएगा जाएगा। जी और फिर आप आगे घर में भी आराम से कर पाओगे। तो इस बात को भी दिमाग से ना इरेज कर दो कि जी। घर से नहीं होता, होता है, आपको पता नहीं था बट अब हुँ, आप सीख सीख गए रहे हो। तो अब कैसे फील हो रहा है जब आपका 22 केजीज वेट कम हो गया है? अभी तो मैं बता नहीं सकती, इतनी खुशी है, मतलब सीरियसली अनएक्सपेक्टेड। जहाँ मैं ना ट्रस्ट भी, मैंने जिमिंग किया है, मैंने योगा किया है, रनिंग, एक्सरसाइज, पता नहीं कितने सारे डाइट्स फॉलो किए, मजा ले 1 किलो भी कम हुआ है। कभी नहीं हुआ है, बहुत मुश्किल से शायद 1 या 2 किलो यहाँ से वहाँ हुआ होगा, या बॉडी थोड़ी टोन में आई होगी, बट 22 केजीज फॉर मी इट्स अ वेरी बिग थिंग। बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है, नॉट इवन फॉर मी बट मेरी फैमिली के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि भाई इसने 22 केजीज कम कर लिया है। जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये लड़की सुबह उठ के एक्सरसाइज भी करती थी फिर भी इसका वेट कम नहीं होता, वैसे एक प्रॉपर डाइट लेके कम किया है मैंने। तो इंडियन वेट लॉस डाइट में रिचा मैम ने क्या आपको वर्कआउट करने दिया या फिर कोई दवाइयाँ दी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ना कोई दवाई, ना कोई वर्कआउट, ना योगा, ना कुछ, कुछ भी नहीं। ना उन्होंने कभी हमको प्रेशराइज़ किया कि भई तुम बाहर जाओ, थोड़ा हिलो, थोड़ा डुलो, थोड़ा भागो, तब जाके तुम्हारा वेट कम होगा। बिल्कुल भी नहीं किया ऐसे। मेरा यहाँ पे 75 डेज़ का जर्नी जो था, आराम से निकला है। हम सुबह उठते थे, हमारा लाइफ देते थे, फिर मील लेते थे, असली भूख के हिसाब से मील लेते थे। फिर पानी का टास्क कंप्लीट करते थे, सप्लीमेंट्स लेते थे, और वो भी कोई मेडिसिन नहीं है जो लोगों को बाहर एक होता है कि भाई मेडिसिन देते हैं, जबकि वो मेडिसिन नहीं होता है। वो ओमेगा 3 मल्टीविटामिन और वही सारे होते हैं, मेडिसिन्स बिल्कुल नहीं होते हैं। तो वो चीज़ें ने बहुत हेल्प किया है मुझे यहाँ पर आने के बाद। अच्छा, तो जैसे आपने बोला आपने कोई भी वर्कआउट नहीं किया, कोई दवाई नहीं लिए, तो जब असली भूख लगती थी आप खाना खाते थे। खाने में ऐसा क्या खाते थे जो खा के आपने 22 केजीज़ अपना वेट कम कर लिया है? मैं बता नहीं सकती, इतनी वैराइटीज़ खाती थी। मतलब आप जो नॉर्मल कार्ब्स खाते हैं ना, कार्ब्स से भी ज़्यादा वैरायटी मुझे इसमें लगी है। क्योंकि कार्ब्स में क्या होता है, डेली वही एक तरह की चीज़ें होती है, बट फैट एंड प्रोटीन में जो खाया है, वेट लॉस रोटी जो कभी किसी ने सुना ना हो, पनीर रोटी, वेट लॉस पनीर रोटी, वो पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, बैंगन से रिलेटेड कोई भी, दही बैंगन होता था। चिकन में टस्कन चिकन, ओह माय गॉड, टस्कन चिकन मेरा फेवरेट है यहाँ पे। और कुछ नहीं तो वो तो सबसे ज़्यादा मैंने खाया है यहाँ पे। टस्कन चिकन है, तंदूरी चिकन है, चिकन विंग्स होता है, फिर फिश भी होता है, ग्रिल्ड फिशेस होते हैं, बटर गार्लिक प्रॉन्स होते हैं। ऐसी एक भी चीज़ नहीं है जो हमने शायद मिस की हो। जो और स्वीट्स की क्रेविंग नहीं हुई? स्वीट्स तो बहुत क्रेविंग हुई, स्वीट्स कैसे नहीं खाया हमने यहाँ पे, स्वीट्स भी भर के खाए। चीज़ केक खाया है, रसमलाई खाई है, फिर वो खीर खाई है, मतलब वेट लॉस आइसक्रीम भी है। ये सारी चीज़ें मैंने तो खा के कम की है। 22 केजीज मेरा ऐसे ही नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें खा के ही मैंने कम किया अपना वेट। तो आपको चिकन बिरयानी और बर्गर बहुत पसंद है। वेट लॉस के दौरान क्रेविंग्स को कैसे कंट्रोल किया? मुझे क्रेविंग्स को कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे चिकन बिरयानी भी मिलती है। वो भी बनता है यहाँ पे, सो वो भी मैंने खाया और वो भी बहुत टेस्टी होती है। चिकन बिरयानी भी यहाँ पे बहुत अच्छी थी। मैंने 2 बार खाया, 2 से 3 बार, जब भी मेन्यू में रहता है डेफिनेटली मैंने खाया है।
और साथ ही साथ मटन की भी बहुत क्रेविंग होती थी और यहाँ का मटन तो ओ माय गॉड बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। पर आप रात को 10 घंटे सोते हो, तो वेट लॉस के बाद स्लीप में, एनर्जी में और कॉन्फिडेंस में ऐसा क्या डिफरेंस फ़ील हुआ? बहुत ज़्यादा डिफरेंस, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा। आपका जब नींद पूरा होता है तो सुबह एक चिड़चिड़ापन नहीं होता है, यू वेक अप विद अ वेरी प्लेजेंट स्माइल ऑन योर फेस, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, रात को सही टाइम पे सोना, सुबह जल्दी उठना और इतने घंटों की नींद से माइंड इतना रिलैक्स्ड हो जाता है कि है ना मेंटली हम पूरे दिन को है ना बहुत इजीली लेके जाते हैं। वही जब मोटापा था, जब बहुत ज़्यादा हैवी वेट था, तो रात को ठीक से नींद नहीं आना, कीप ऑन स्क्रोलिंग द ये वीडियोस वगैरह देखते रहना, रील्स देखते रहना, तो रात को ठीक से नींद भी पूरी ना हो, सुबह वही चिड़चिड़ेपन से उठो और पूरा दिन वैसा ही जाए। जबकि यहाँ पे आने के बाद स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ मैंने सीखी है। 8 घंटे या 10 घंटे की स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ बहुत अच्छे से सीख के जा रही हूँ मैं। चलो, बहुत बढ़िया। मैं तो ये जो आपका पॉडकास्ट देख रहा है, उनको जी। आप ऐसी जो मोटापे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको आप ऐसी कौन-सी 2 बातें बोलोगे कि ये 2 बातें कर लो, आपका वेट कम हो जाएगा? पहले तो कार्ब्स छोड़ दो, टोटली छोड़ दो। ऐसे छोड़ो कि भाई उनके तरफ कभी नज़र ही ना जाए, पहला तो वो मैं बोलूँगी। एंड दूसरा, हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट विद पेशेंस, क्योंकि ये 2 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप फास्टिंग में भी जा रहे हो, इट हैज़ टू बी वेरी पेशेंस कि आपको भूख नहीं लगे और उसके लिए आपको पानी का ध्यान रखना, वो सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तो ये 2 ही चीज़ें बोलूँगी। मैंने अपने माइंड को सेट किया है नॉट टू ईट कार्ब्स एनीमोर एंड हैव अ पेशेंस माइंड सो दैट जब भी मैं फास्टिंग करना चाहूँ, जैसा आप 7 डेज़ भी करो या 14 डेज़ भी करो, विथ मेंटेनेंस भी करो, तो उसमें ना अपना वेट को बढ़ाना है, बस घटाते ही जाना है और अगर घट गया है, तो बस उसे मेंटेन करना है बहुत बढ़िया। विद द हेल्प ऑफ दिस। ये चीज़ तो होना ही चाहिए। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। जिनके पास पेशेंस ना हो, वो वेट लॉस ना ही नहीं कर करे। सकते। हाँ, तो नहीं पेशेंस कर डेवलप करें ना। हाँ, पेशेंस जितना हो सके अपने अंदर लेके आओ और माइंडसेट को भी उतना स्ट्रॉन्ग रखो। मैंने कभी नहीं किया है। यहाँ पर आके 10 दिन में आई हैव मेड अप माई माइंड वेरी स्ट्रॉन्ग कि भाई अब 10 दिन में अगर मैं 5 कर सकती हूँ, तो और 10 दिन में और 5 मैं डेफ़िनेटली कर सकती हूँ। ईदर बाय फास्टिंग, ईदर बाय हैविंग अ मील। प्रोटीन, वो भी फुल प्रोटीन रिच डाइट लो और कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। तो भई आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, तो कोमल की अगर बात समझ में आ गई है और आपको महीने में ही 12 किलो वेट कम करना है, तो जल्दी से इंडियन वेट लॉस डाइट के ऐप को डाउनलोड कर अभी के अभी फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स में एडमिशन ले लें। महीने में ही आपका 12 किलो तक वेट कम करवा दूँगी। और कोमल, जैसे आप 50 डेज़ ज़िद्दी वेट लॉस कोर्स कर रहे हो, जी। तो उस कोर्स में मैंने आपको बोला कि मैं आपको 50 दिनों में भई 20 किलो तक आराम से वेट कम करा दूँगी। तो अभी ये लगता है कि हाँ, सच में हो पाएगा या नहीं हो डेफ़िनेटली पाएगा? हो जाएगा। मैं तो उस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, गट फीलिंग जो होता है ना सबका कि भई हम कर लेंगे करके, वो गट फीलिंग मुझ में है। दिस इज़ गोइंग टू हैपन। मैं 20 हो सके तो शायद उससे ज़्यादा भी कर लूँ। यू नेवर बहुत नो बढ़िया। ना, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो 20 टू 25 भी हो जाए, किसको पता। 5 केजीज़ और एक्स्ट्रा कर लूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी। आई विल चलिए, गिव बहुत माई बढ़िया। 100% टू डू दिस 50 डेज़ सिद्धि कोर्स चैलेंज वेट बहुत ही लॉस। बढ़िया, वेरी इम्प्रेसिव। और भाई ऐसे ही मोटिवेटेड रहना है और ऐसे जी, ही करना है, ठीक है। डेफ़िनेटली। तो कोमल जी, फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपका 22 केजीज़ वेट कम हो गया? और फर्स्ट क्या कमेंट था जो आप अभी भी नहीं भूल पाते हो? फर्स्ट मेरे पापा है ना बहुत कम बोलते हैं, देखा जाए तो मतलब अच्छा। हमारा इंटरेक्शन काफ़ी कम होता है, उतना नहीं रहता है। बट मैंने जो चीज़ अभी नोटिस की है चेंज मेरे पापा में, कि डे वन से जिस दिन से मैं यहाँ पे आई हूँ ना, एक भी दिन उनका नहीं गया कि मुझे फ़ोन ना करे और ना पूछे कि कोमल तुम्हारा वेट कैसा है, तुम कितना वेट तुमने कम कर लिया, अब तक कितना हुँ। हुआ है। तो उनसे कॉम्प्लीमेंट मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं सालों से तरसी हूँ इस कॉम्प्लीमेंट के लिए कि कोमल तुमने इतना वेट कम कर लिया, मैं बहुत खुश हूँ हुँ। तुम्हें इतना वेट कम करता देखते हुए। क्योंकि मैंने कभी ये नहीं सुना है उनके मुँह से, तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टिंग कॉम्प्लीमेंट मेरे पापा का था। और मम्मी का भी, मम्मी तो डेली बेसिस पे करती है, पर पापा से बहुत कम इंटरेक्शन होता है, वो काम पे चले जाते हैं, उतना नहीं होता है। तो मेरे लिए तो पापा का जो रिएक्शन रहता है कि भाई हाँ, मेरी बेटी ने इतना कम कर लिया है, सो हुँ। दैट इज़ अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। और कोमल, उन लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो अभी भी देर कर रहे हैं,
जो वेट लॉस करना चाहते हैं लेकिन किसी ना किसी वजह से वो पीछे रह जाते हैं, हम्म। तो उन लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं या हर एक लड़की जो डेफिनेटली ओबेसिटी, मोटापे या मोटापे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे ना, मैं बस इतना चाहती हूँ कि एक बार IWLD का आप जर्नी देखिए, एक एक पर्सन की जर्नी देखिए, क्योंकि है ना, उनके लिए जो भी यहाँ से करे, हॉस्टल से करे या हॉस्टल के बाहर से भी करे, हर किसी के लिए जर्नी डिफरेंट होती है, स्ट्रगल भी होता है, पर उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। मैं हर लड़की को बोलूँगी प्लीज़ डोंट गिव अप, जैसे मैंने कर दिया था। बट मेरे लिए IWLD एक बहुत बड़ा होप था कि भाई आई वांटेड टू गिव अ ट्राई, और ये होप मेरे लिए बहुत, मतलब मैं बोल रही हूँ अपने आप को कि है ना, थैंक यू IWLD की एक चांस मुझे अपने आप को देने के लिए, फॉर मेकिंग मी माई सेल्फ लुकिंग इतनी ब्यूटीफुल कि जो मैंने कभी सोचा नहीं था। ना मैं कभी शॉर्ट ड्रेसेस पहनती थी, ना मैं कभी जीन्स पहनती थी, ना मैं कभी वन पीसेस पहनती थी। ऐसे में इधर आके जो चेंज मैंने अपने आप में देखा, तो मैं चाहती हूँ हर लड़की अपने आप को स्पेशल फील कराए बाय डूइंग दिस डाइट। IWLD का ऐप डाउनलोड करके उसमें जॉइन करके सारे कोर्सेज का फुल फ़ायदा उठाइए। और ऐसा भी नहीं है कि इस कोर्स से कोई साइड इफ़ेक्ट या कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता। मैं यहाँ पे हूँ 3 महीने, अंडर गाइडेंस किया मैंने हर चीज़, मैंने असली भूख को भी समझा, मैंने फास्टिंग भी किया, मैंने टाइम पे प्रॉपर मील भी लिया, पानी का टास्क कंप्लीट किया, हर एक चीज़ विद प्रॉपर गाइडेंस किया है। तो कर रहे हो तो डू इट विद प्रॉपर गाइडेंस, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यस। कोई भी कहीं पर भी आप जाओगे, ऐसे डाइट्स तो 100 मिल जाएँगे, बट उनका गाइडेंस जब नहीं होता है ना, आई हैव बीन थ्रू इट, वो गाइडेंस मिलता ही नहीं है। हम कितना भी चाहे, हम समझ लो जिम ही जाते हैं, वो लिख के दे देंगे कि ये इस टाइम पे खाना है, पर प्रॉपर पोर्शन क्या है, कुछ नहीं होता। जबकि जब इधर आते हैं तो हमको वो चीज़ पता चलती है कि भाई ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। या फिर आप ऑनलाइन भी लेते हो तो टीचर्स की कोई कमी नहीं है IWLD के बिल्कुल। पास, बिल्कुल कमी नहीं है। हर टीचर हर एक बंदे को अपना प्रॉपर टाइम देती है, चाहे उनको 1 घंटा भी बात करना उनसे, दे कीप ऑन टॉकिंग। वो कभी ऐसे नहीं बोलते कि नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, हम बात नहीं करेंगे, कभी नहीं। मेरी टीचर ने भी मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं किया। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी, एनी टाइम, पूरे दिन में उनको एक कॉल और वो सारी चीज़ें बोलती थी। कोई भी इश्यू हो या कुछ भी हो, वो तुरंत सॉल्व करते थे। तो इसलिए मैं हर लड़की को बोलूँगी कि ये डाइट ज़रूर करे और अपना वेट सच में कम कर ले, बहुत ही मिरेकली हो जाएगा, और बैठे-बैठे हो जाएगा, एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत ज़रूरत नहीं नहीं है। है। बिल्कुल। और स्पेशली जो बोलते हैं कि भई हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये तो सबसे बेस्ट है, हाँ, सबसे बेस्ट। बिल्कुल। तो कोमल, आपने अभी बताया वेट लॉस के लिए आपने जिम किया हुँ, और फिर दवाइयाँ ली, हुँ, लेकिन 1 किलो भी आपका वेट कम नहीं हुआ। इंडियन वेट लॉस डाइट में टेस्टी खाना खाते और बैठे हुँ। आपने 22 केजीज़ वेट कम कर लिया है। तो इतना ज़्यादा डिफ़रेंस आपके अंदर आ गया। ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन कैसे हुआ? ट्रांसफ़ॉर्मेशन ये छोटा जर्नी तो है नहीं, क्योंकि ये सालों से देखो, अभी एक्सरसाइज करो या हुँ। फिर रनिंग करो, कुछ भी करो, हैवी वेट जब होता है ना, ना आप ठीक से एक्सरसाइज कर पाते हो, ना आप ठीक से रनिंग कर पाते हो। हम जिम जाते हैं ना, जिम में वो लोग एक चीज़ बोलना भूल जाते हैं कि पहले अपना बॉडी वेट कम करो, उसके बाद तुम एक्सरसाइज करो। जबकि यहाँ पे इंडियन वेट लॉस डाइट में ये चीज़ हमको बहुत क्लियरली बताया जाता है कि पहले अपना पूरा वेट कम करो, ठीक है? ताकि तुम्हारी बॉडी उतनी डेवलप हो सके कि आगे जाके वो भले वॉक भी करना हो ना, तो दिक्कत ना हो। हाँ। जिम में क्या होता है, स्टार्टिंग से वॉकिंग, स्टार्टिंग से रनिंग, तो सांस इतनी फूल जाती है, हम इतने थक जाते हैं, जो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जबकि इधर ऐसा नहीं है, ठीक है? आपको पहले अपना पूरा वेट कम कर लो, हुँ। उसके बाद भले आप थोड़ा स्ट्रेचिंग करो, एक्सरसाइज़ेस करो, जिससे आपका बॉडी जो है टोन रहे। ना कि वेट लॉस के लिए रनिंग नहीं बोलते, जबकि वेट लॉस के लिए सिर्फ प्रॉपर फूड बोलते हैं, जो है फैट एंड प्रोटीन का, जो बहुत ही, मैं बोल रही हूँ ना, फुल फिलिंग होता है आपके लिए। आप एक टाइम भी खा लो ना, आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने तो बिल्कुल, मतलब खा लिया है, 3 टाइम का खाना एक ही टाइम खा लिया, ऐसा लगता है। भले आप क्वांटिटी भर के ही देते हैं, ऐसा नहीं है कि थोड़ा-थोड़ा, हाँ। जैसे जिम में नहीं होता है, ये 100 ग्राम ले लो, ये 200 ग्राम ले लो, वैसा नहीं होता है। क्वांटिटी भी भर-भर के देते हैं। प्रोटीन में भी ऐसे नहीं कि भई हाँ, ये प्रोटीन भी तुमको 100 ग्राम ही खाना है, या ये फैट तुमको 200 ग्राम खाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भर-भर के खाना दिया, मैंने भर-भर के खाया है, और उसी से मैंने अपना अच्छा खासा वेट कम किया है।
तो कोमल, जब आपने जिम छोड़ दिया और इंडियन वेट लॉस डाइट के इस हॉस्टल में आए, तो आपको लगा कि पेट भर के खाना खाते-खाते भी आपका वेट लॉस हो सकता है? क्या आपको यकीन था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वी हैव सीन पीपल, मतलब कि भाई एक्सरसाइज कर कर के ही बहुत सारे लोग कम करते हैं अपना वेट। हुँ, तो उनका क्या, सिर्फ हम बाहर का देख सकते हैं कि भाई ये सिर्फ एक्सरसाइज दिखा रहे हैं हाँ। हमको कि कम कर रहे हैं, अंदर वो क्या खा रहे हैं हमको कुछ नहीं पता। जबकि जब इधर आई तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि सिर्फ खाते खाते अच्छा टेस्टी खाना, खाते खाते इवन उसमें स्वीट्स भी इंक्लूडेड है, जो नॉर्मली डाइट्स में कोई रेकमेंड करता नहीं है, ठीक है। और इस डाइट में जब आप खाते खाते स्वीट्स, और सबसे बड़ी बात, चाय लवर्स जो मैं हूँ वो भी उसमें ऐड ऑन हो जाना बहुत बड़ी बात थी कि भाई आप खाना भी खा रहे हो, आप अपने पसंद का चाय भी पी रहे हो, या आप अपने पसंद के स्वीट्स को भी खा रहे हो, वो खाते खाते भी वेट कम करना मेरे लिए तो अनबिलीवेबल था हुँ। फॉर मी। और डर नहीं लगा देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल देख के? जैसे बहुत सारे लोग डरते हैं, बहुत सारे जिम के जो ट्रेनर्स हैं हम्म। वो भी बोलते हैं कि देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल ये सब तो नहीं लेना हाँ, चाहिए, इससे और भी ज़्यादा वेट बढ़ फैट होता है, जाएगा। हाँ। तो आप नहीं डरे वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने से पहले? थोड़ा तो डरी थी, थोड़ा तो डरी थी, क्योंकि सालों से ये सुनते ही आए ना अपन कि हम लोग के है ना, नहीं घी नहीं खाओ, बटर हुँ, नहीं खाओ, चीज़ नहीं खाओ, ये सारी चीज़ें मना ही होती है, स्पेशली डाइट्स आप कहीं पर भी बाहर डाइट्स देख लो। लेकिन यहाँ पर आने के बाद पूरा बटर में ही खाना बनता है, देसी घी में बनता है। मैं तो प्रॉपर वॉच करती हूँ सुधा जी को जब वो बनाती है, घी कितना डालती है, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ एक स्पून डाला, ऐसा नहीं है, हुँ, भर भर के घी डालते हैं, सारी चीज़ें भर भर के, घी हो, दही बटर हो, या फिर चीज़ हो, जैसे हम पिज़्ज़ा भी खाते हैं यहाँ पे, चिकन पिज़्ज़ा, और वो उसमें भी चीज़ भर भर के डालते हैं। हुँ, तो मैंने सच में नहीं सोचा था, जब एक बार जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में वेट मेरा ग्रेजुअली कम होना शुरू हुआ, तो जैसे ही मैंने पहले 2-3 दिन खाया, तीसरे या चौथे दिन आई गेस मैंने वेट लॉस पिज़्ज़ा खाया था। हुँ, हुँ, दूसरे दिन 700 से 800 ग्राम कम कम हो होना गया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि भाई ये कैसे हो गया? मैंने पिज़्ज़ा खाया था कल, और वो भी चीज़ में भरा हुआ। हुँ, तो स्टार्टिंग में तो सब अनबिलीवेबल लगता है जब तक आप वो चीज़ करते नहीं हो, हुँ। और जब आपने कर लिया तो हाँ, ये बिलीव हो जाता है कि भाई नहीं, ये भी हो सकता है। मेरे लिए तो डेफ़िनेटली मैंने ये चीज़ को अडॉप्ट किया कि भाई नहीं, जब तक आप ट्राई ना करो वो चीज़ इम्पॉसिबल ही लगती है। मैंने किया एंड इट मेड पॉसिबल फॉर मी। कोमल, शुगर और स्वीट से आप काफ़ी ज़्यादा डरते थे कि इससे मेरा वेट ना बढ़ जाए। इंडियन वेट लॉस डाइट में आके आपने ब्लूबेरी चीज़ केक खाया, रसमलाई खाई, आइसक्रीम खाई और इससे आपका वेट लॉस भी हो गया। ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप स्वीट्स और शुगर से काफ़ी ज़्यादा डरते थे कि इससे मेरा वेट ना बढ़ जाए। इंडियन वेट लॉस डाइट में आके आपने ब्लूबेरी चीज़ केक खाया, रसमलाई खाई, आइसक्रीम खाया जिससे आपका 22 केजीज़ वेट कम हो गया। मैं अपना पहला दिन का एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब फर्स्ट वीक आई थी, हुँ, तो फर्स्ट वीक में ही ब्लूबेरी चीज़ केक बना था, ठीक है? तो मुझे ऐसा था कि यहाँ पे चीज़ केक कैसे बन सकता है? मतलब क्योंकि है ना, स्वीट्स तो इधर अलाउड नहीं है, शुगर या कार्ब्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ यहाँ पे होती ही नहीं है। हुँ, तो मैंने जैसे ही पहला बाइट लिया, मैं बोला ये मीठा कैसे है? मुझे ऐसा लगा शायद फीका-फीका देते होंगे। मुझे ऐसा लग रहा था। मीठा कैसे है? तो मैंने सुधा जी और इन सब से पूछा, तो वो बोले यहाँ पे स्टीविया यूज़ करते हैं, विच इज़ हुँ, वेरी गुड एंड हेल्दी फॉर वेट लॉस। तो जब पहला बाइट लिया तो मेरे को इतना अच्छा लगा, वो स्टीविया था, मतलब आप बोलोगे ना, शुगर बिल्कुल आप मिस ही नहीं करोगे इफ़ यू ऐड ऑन स्टीविया इनटू योर प्लेट। मैं हुँ, वो बोलती हूँ। स्टीविया किसी भी चीज़ में डाल दो, यहाँ पे स्टीविया से बनी खीर, रसमलाई, आइसक्रीम और चीज़ केक बहुत ही टेस्टी होता है। आप बाहर की चीज़ केक और रसमलाई सब फीके पड़ते हैं, सच में फीके पड़ते हैं। जब हमने फर्स्ट टाइम रसमलाई भी खाई थी, उस टाइम भी जो हमारे साथ बाकी के स्टूडेंट्स थे, सबने कहा कि भाई इसने हल्दीराम को बीट कर दिया, इतना टेस्टी था। और स्वीट्स की क्रेविंग सच में ख़त्म हो जाती है। इवन चाय लो या कॉफ़ी लो या कोल्ड कॉफ़ी लो, उसमें भी मुझे स्टार्टिंग में लगता था, जब फर्स्ट डे मेरा लाइव चल रहा था, तो मुझे बोला था कि भाई चाय पियोगे? मैं बोला ये भी फीकी ही मिलनी है, इसमें कौन सा शक्कर डालना है? तो बोला शुगर तो इसमें भी नहीं डालना है। हुँ, जैसे ही आई मैंने एक सिप लिया, मैं बोला मीठा कैसे? तभी भी मेरे को ये था कि भाई स्टीविया। तो मैं हुँ। इतनी खुश थी कि भाई वो पी के और ये खाते हुए भी, चीज़ केक हो चाहे कोई भी यहाँ पे स्वीट हो, खाते हुए भी दूसरे दिन ट्रस्ट मी 100 ग्राम भी नहीं बढ़ता, आपका 200-300 ग्राम कम ही होता है
बिल्कुल नहीं बढ़ता है वेट। तो ये एक्सपीरियंस तो बहुत ही बढ़िया, लाइफ लॉन्ग ऐसे ही रहे तो बहुत अच्छा है। स्वीट्स की क्रेविंग भी खत्म हो जाए इससे। हाँ। और एक और चीज़ कि शुगर अभी भी हार्मफुल है, तो मैं तो बोलूँगी शुगर आप यूज़ ना ही करो, उसके जगह स्टीविया को ही रेकमेंड करूँगी। बिल्कुल। तो कोमल, जब आप जिम करते थे वेट लॉस के लिए, तब आपका डे रूटीन क्या था? और अब इंडियन वेट लॉस डाइट में आके बढ़िया खाना खा के आप वेट लॉस कर रहे हो, अब आपका डे रूटीन क्या है? जिम जाते थे तभी का डे रूटीन तो वही काफ़ी हेक्टिक ही लगता था। क्योंकि सुबह जल्दी उठो, फिर वो कुछ जीरा या अजवाइन वाला पानी पीने बोलते थे भाई आने से पहले। पोस्ट वर्कआउट कुछ मत खाओ, फिर वर्कआउट के बाद कुछ खाओ। और वर्कआउट करते करते तो हालत ख़राब ही हो जाती थी। सुबह उठते जल्दी उठो, पानी वानी पियो, फिर जिम जाओ, जिम में वर्कआउट करो। वर्कआउट से आने के बाद एक तो वो प्रॉपर बताते ही नहीं थे कि खाना क्या होता था। जिम जिम करने के बाद बताना चाहिए कि ये चीज़ खाओगे तो अच्छा रहेगा। कुछ भी चीज़ उठा के हम खा लेते थे, उससे और भी वेट बढ़ता ही रहता था। फिर जो नॉर्मल घर का जो भी रेगुलर वर्क्स होते थे या कोई भी काम होता था वो कर लो। और जिम करने के बाद एक चीज़, बॉडी बहुत सार हो जाती थी, पेन इतना रहता था कि भाई दूसरे दिन जिम वापस जाया नहीं जाता था। वही इंडियन वेट लॉस डाइट यहाँ पे जब से मैं हॉस्टल आई हूँ, मेरा रूटीन है सुबह आराम से उठना 8 घंटे की नींद पूरी करके आराम से उठना और अपना वेट चेक करना, पानी का टास्क कंप्लीट करना। पूरे दिन में सबसे ज़्यादा तो जहाँ ध्यान रखती हूँ वो है 4 टू 5 लीटर्स ऑफ पानी। असली भूख समझना, भाई जो तुम्हारा असली भूख है कि इस टाइम पे बहुत भूख लग रही है, उसी टाइम पे खाना। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि भूख के हिसाब से खाना। जिम जब जाते हो तो वो आपको आपकी असली भूख या रियल हंगर के बारे में कुछ भी नहीं सिखाते। वो बस एक टाइमिंग देते हैं, ये टाइम पे ये खाना है, ये टाइम पे भले आपको भूख लग रही हो नहीं लग रही हो। इट वाज लाइक यू आर पुटिंग दैट डस्टबिन में कचरा आप कैसे डंप करते रहते हो, कुछ उस तरीके से अपने बॉडी में जा रहा होता है सारी चीज़ें। वो किसी तरह का वो नहीं, प्रॉपर नॉलेज ही नहीं रहता है कि ये चीज़ हमने खाई क्यों है। अब वो नट्स भी बोलते हैं खाने के लिए 11 बजे, तो मुझे नहीं समझ आता क्यों खाने को बोल रहे है ना। बिल्कुल। जबकि हाँ, यहाँ पर क्या होता है कि आपको सुबह से प्रॉपर आप पानी पियो और उसके बाद आपको बोलते हैं कि जब आपको भूख लगे, जिस टाइम पे भूख लगे, हैव योर मील एट दैट टाइम। तो वो 1 से लेके 5 के बीच में कभी भी होता था, किसी भी टाइम पे। जब बहुत भूख लगती थी मैं उसी टाइम पे खाती थी। खाने के बाद सप्लीमेंट्स का लेना, जैसे ओमेगा 3 होता है या फिर मल्टीविटामिन होता है। ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं ये अपने हेल्थ के लिए अच्छा बेनिफिट देता है। जिम में जाते हो आपको 100 तरह के वो मेडिसिन ही दे देते हैं कि भाई ये तुम्हारा वेट कम करेगा, ये चर्बी कम करेगा, ये फैट लॉस करेगा। ऐसे कितने सारे सप्लीमेंट्स दे देते हैं, वो चीज़ जो ज़रूरत ही नहीं होती है फूड के साथ। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे जो है प्रॉपर मील विद प्रॉपर सप्लीमेंट्स, प्रॉपर स्लीप एंड प्रॉपर इनटेक ऑफ वाटर। बस ये 4 चीज़ें जो होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये 4 चीज़ों ने मेरा पूरा लाइफ चेंज किया है। इंच लॉस भी बहुत हुआ है, वेट लॉस भी बहुत हुआ है। तो यहाँ पर आके ये रूटीन है। ये तो आपने काफ़ी बढ़िया बताया कि खाना तो देते थे 11 बजे खाओ, 10 बजे खाओ, 9 बजे ये खाओ। ऐसे सच में लगता था कि हम बस डस्टबिन में ये खाना डाले जा रहे हैं। समझ में नहीं आता था कि ये क्यों खा रहे हैं, है ना? ऑफिस में हो, टाइम नहीं मिलता है कि एग्जैक्ट 10 बजे मैं निकालूं और एक सेब खा लूं। हाँ, तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है, नहीं बस है। जब भी भूख लगती है भूख के हिसाब से खाओ। और काफ़ी बढ़िया आपने बताया। आज जब आप अपने 100 केजीज वाले फ़ोटोज़ देखती हो और अपनी जर्नी याद करते हैं, तो आपको क्या फीलिंग्स आती है? मिक्स्ड फीलिंग्स है, पर सबसे पहला फीलिंग तो मैं रो ही पड़ती हूँ क्योंकि खुशी तो बहुत होती है डेफिनेटली, पर जो स्ट्रगल्स जब आप मोटे रहते हो तभी आप देखते हो लोगों के ताने हैं या 10 लोगों की बातें, फिर बॉडी शेमिंग, ठीक है, वो सारी चीज़ें, फिर डिप्रेशन में जाना कि भाई कभी अपना वेट कम ही नहीं कर पाएंगे, लाइफ लॉन्ग इतने ही मोटे रह जाएंगे। तो वो चीज़ जब याद करती हूँ तो रोना तो बहुत आता है, लेकिन जैसे ही अपनी जर्नी को मैं देख रही हूँ अभी, क्योंकि अभी मैं पुराने बहुत सारे फ़ोटोज़ अपने मेरे कज़िन्स या मेरे भाई उन लोग के पास रहते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ मुझे भेजो। और तब के फ़ोटोज़ में और अब के फ़ोटोज़ में जब कंपेयर करती हूँ ना, वास्ट डिफरेंस है। पूरा बॉडी इतना चेंज हुआ है ना मेरा, मतलब एक्सट्रीम लेवल चेंज है। मैंने कभी नहीं सोचा अपने लाइफ में एल साइज़ की ड्रेस पहनना, जो बस रैंडमली मैंने पिक किया, आई, पहना और हो गया। ऐसा कभी नहीं होता। आप कहीं पर भी जाओ, मॉल्स में जाओ, तो वहाँ पर आपको बार-बार अपने साइज़ देखनी पड़ती है, अरे! ये साइज़ है।
मैंने बस इस बार मैं सोचा चलो एक रैंडम पिक करते हैं, एक रैंडम पिक किया, एल साइज़ लेके आई और जस्ट पहना और वो इतना अच्छे से हो गया मुझे, मतलब वो खुशी तो मैं बयान नहीं कर सकती, इतनी खुशी है मुझे। फेसिंग कैमरा इज़ ऑल्सो नॉट ईज़ी, यस। स्पेशली जो ओवरवेट पीपल होते हैं। कभी उनको देखना एक फ़ोटो भी खिंचाने के लिए वो बहुत बहाने मारते हैं, मैं उनमें से हूँ। पीछे छुपते पीछे हैं। चुपती हूँ, मैं कभी सामने नहीं आती हूँ, कभी भी कैमराज़ के सामने नहीं आती हूँ। अभी इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड हुई हूँ ना जब से 22 केजीज़ कम किए कि भई मैं अपने फ़ोटोज़ खींचती ही रहती हूँ। आई कीप ऑन क्लिकिंग फ़ोटोज़, में दूसरों को भी बोलती हूँ कि भई खींच, खींच के मुझे दिखा कि मैं अब पहले से अब कितनी चेंज हो चुकी हूँ। तो IWLD इज़ समथिंग दैट गेव मी होप कि भई तू कर सकती है और यहाँ पर आ या ना आ, घर रहकर भी तू कर सकती है। इधर आके मैंने जितना भी सीखा है, मैं ये सारी चीज़ें जाके घर पे भी इम्प्लीमेंट ज़रूर करूँगी। बिल्कुल ज़रूर करिएगा और सच में आपने करके दिखाया है। 22 केजेस आपने कम कर लिया है, जी, बहुत ही बड़ी बात है। कीप इट थैंक यू। अप। कोमल, आपने कहा था अगर लड़की ओवरवेट हो तो हुँ, शादी में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं। हुँ। अभी 22 केजीस वेट कम करके आप अपने आप को और अपने फ्यूचर को कैसे देखते हैं? ओवरवेट जब होता है ना तो यू कांट डिसाइड फॉर योरसेल्फ, है ना? हुँ। कि आप हमेशा मतलब कोई कुछ बोलता है तो उस हिसाब से आपको चलना पड़ता है। आप में वो कॉन्फिडेंस लेवल रहता ही नहीं है। आप कुछ बोल ही नहीं पाते हो। सबसे बड़ी बात तो वो है कि भई अगर कुछ भी बोलो तो कोई भी टोकने वाले तो बहुत सारे होते हैं। आपका खुद का कोई डिसीज़न मेकिंग नहीं रहता उसमें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मेरे साथ हुआ है कि मैं अपना डिसीज़न मेकिंग कुछ नहीं कर पाती हूँ। अब जब यू आर बिल्डिंग योरसेल्फ, अंदर से आप अपने आप को बिल्ड कर रहे हो, आप अपना वेट कम कर रहे हो, तो उसमें कॉन्फिडेंस भी आता है। आप अपना हुँ। पॉइंट ऑफ व्यू जब रखते हो ना, देयर इज़ नोबडी टू पॉइंट यू आउट कि भई तू तो अभी कुछ ही ना बोल, अब वो कुछ नहीं बोल सकते मुझे। तो मैं अपने आप को इन फ्यूचर एज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमन ही देख रही हूँ कि अब जो कॉन्फिडेंस मैंने अपने अंदर बिल्ड किया है, ये आगे जाके और ज़्यादा बिल्ड करूँ। इवन इन माय फ्यूचर व्हेन आई गेट मैरिड, मैं उतनी ही कॉन्फिडेंस रहूँगी अपने आप में। आई वोंट कॉम्प्रोमाइज़ फॉर एनीथिंग राइट फॉर नाउ, ये मैं अपने आप के लिए बोल सकती हूँ। चलो यार, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। तो कोमल, तो जब आप 100 केजीस के थे और जब अभी 22 केजीस के वेट लॉस के दौरान आपको ऐसी क्या चीज़ ज़्यादा चैलेंजिंग लगी और कभी आपने सोचा कि गिव अप कर दूँ? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब यहाँ पे आई थी, तो माइंड माइंड में ये सोच के आई थी कि अब मैं बहुत गिव अप कर चुकी हूँ। हुँ। मेरी बहन और मेरे भाई दोनों ने मुझे बोला था कि एक टाइम ऐसे मेरे लाइफ में आया था कि आई गिव अप ऑन एवरीथिंग। एवरीथिंग बोले तो हर एक चीज़ में, मतलब ना मुझे किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। जो भी मेरा इंटरेस्ट था सब जा चुका था। तो मैं हर चीज़ से गिव अप कर चुकी थी, हर एक चीज़ से। लेकिन जब मैंने अपने घर में बोला कि IWLD मुझे जॉइन करना है, इंडियन वेट लॉस डाइट हॉस्टल मुझे जॉइन करना है, तो उन्होंने भी तभी मुझे 2-3 बार पूछा था कि तू यहाँ पे सब गिव अप कर चुकी, तो इधर ही कुछ नहीं कर रही, उधर जाके तू क्या ही कर पाएगी, है ना? कि भई इधर तू कुछ नहीं कर रही है, तू ना सुबह उठती है, ना वॉकिंग के लिए जाती है, ना एक्सरसाइज करती है, ना डाइट पे ध्यान देती है, उधर जाके तू क्या ही करेगी? मैंने सोच के रखा था कि आई नीड अ प्रॉपर गाइडेंस। अगर यहाँ आती हूँ तो उस गाइडेंस के थ्रू अगर मैं करती हूँ, तो मैं अपने आप को गिव अप नहीं करने दूँगी उधर जाने के बाद। और डे 1 से मैंने अपने माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग रखा कि नहीं भई, मुझे गिव अप नहीं करना है, एनी कॉस्ट, कुछ भी हो जाए, मुझे इतना वेट कम करना है मतलब करना है, इतना इंच लॉस करना है मतलब करना है। तो मेंटली जो चीज़ मैं गिव अप करके आ चुकी, तो अपने घर पे करके आ गई मैं। हुँ। इधर आने के बाद मेरा फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ वेट लॉस जर्नी पे ही था हुँ। और बिल्कुल भी मैंने गिव अप करने का एक भी दिन नहीं सोचा। एक भी, मतलब एक दिन क्या बोलूँ मैं, 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचा है मैंने। बिल्कुल। और हाँ, ये चीज़ तो मैंने भी देखी है आपके हुँ, अंदर। डे 1 से जब से आप आए हो ना, हुँ, आप डेली मोटिवेटेड रहे, जी, डेली आप उठ के आते थे, लाइव हुँ, में वेट चेक करते थे, हुँ, उसके बाद आप अपने पानी का, जब भी असली भूख लगती थी आप हाँ, खाना खाते थे। डे 1 से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड मैंने खुद आपको देखा और हुँ, हुँ, आपने सच में बहुत ज़्यादा बढ़िया किया है। थैंक यू, मैं तो यही चाहूँगी कि घर जाओ जल्द से जल्द और जल्द से जल्द अपने टारगेट वेट पे भी आप आ जाओ। थैंक बाकी यू, आपने बहुत ही ज़्यादा बढ़िया किया है, कीप इट थैंक अप। यू, थैंक यू। तो कोमल, 22 केजीज़ वेट लॉस के दौरान आपको किस चीज़ ने सपोर्ट किया या किसकी ऐसी क्या बात थी जो आपको इंस्पायरिंग लगी? हुँ, यहाँ पे स्पेशली 22 केजीज़ वेट लॉस जर्नी ईज़ी नहीं होता है।
बट जो चीज़ सबसे ज़्यादा सपोर्टिव थी और इंस्पायरिंग मैं पहले बोलूँगी, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आके गए हैं इससे पहले, हर एक का जर्नी अपने में ही एक अलग लेवल है, ठीक है? जिस लेवल में सबने लाइक किसी ने 30 केजीज़, किसी ने 40 केजीज़, किसी ने 60 केजीज़। आप दिलशाद की भी जर्नी देखो, आप कुणाल की जर्नी देखो, हर एक का एक अलग ही लेवल ऑफ जर्नी था। वो सब चीज़ ने इंस्पायर बहुत किया। सबसे ज़्यादा अगर आप देखो ऋचा मैम जिस तरीके से मोटिवेट करती है ना, लोगों को इंस्पायर करती है, उनकी खुद की भी जर्नी रही है, नो ठीक है? उनकी खुद की भी जर्नी बहुत ही स्ट्रगलिंग रही है। उन्होंने भी बोला है कि भाई मैंने भी फेस किया है बहुत सारी चीज़ें। अगर हम डीमोटिवेट भी होते हैं तो कई बार वो हमारे साथ बैठती है और हमें समझाती है, देखो मैंने भी ऐसी-ऐसी चीज़ें फेस की थी, पर आज मैं जहाँ हूँ, मैंने अपना ही स्ट्रगल करके मैं यहाँ तक आई हूँ। तो ऋचा मैम भी एक तरह की बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, स्पेशली जो यहाँ आते हैं, हाँ ठीक है? क्योंकि उनकी खुद की भी एक जर्नी है, वो भी सारी चीज़ें हमसे शेयर करती है। फैमिली सपोर्ट और ये सब तो हमेशा से रहता ही है, नो डाउट। पर जब हम घर छोड़ के यहाँ पर आते हैं, वी डोंट हैव फैमिली विद अस, तो यहाँ पर जो रहते हैं वही हमारी फैमिली बन जाती है। और कहीं पर भी मैं डाउन होती थी तो ऋचा मैम की आती थी, बात करती थी, वो बहुत इंस्पायर करती थी। हर रोज़ का अपडेट वो लेती थी कि भाई तुमने इतना कम किया, कैसे किया, आज तुम्हारा पूरा रूटीन कैसा था। उनको हर एक स्टूडेंट के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से पता रहता है, विच इज़ रियली वेरी नाइस। और इंस्पायरिंग तो वो है ही स्टार्टिंग से, सपोर्टिव भी है और इंस्पायरिंग भी है। तो उनकी जितनी भी जर्नी है या उन्होंने जितनी भी स्टूडेंट्स की करवाई है, सबका अपना एक अलग लेवल का जर्नी रहा है। और मेरे लिए तो वो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है फॉर वेट लॉस स्पेशली, ऋचा बिल्कुल मैम। मेरे लिए भी हाँ, और इनका आपका भी तो मैंने देखा है जर्नी, आपके जर्नी से भी तो कितना कुछ सीखने को मिला है, इंस्पायर भी हुए कि चलो आप पहले आपने कम किया, फिर आपका गेन होने के यस बाद भी यू डिड नॉट गिव अप। यस दैट इज़ द थिंग वी शुड लर्न कि भाई भले ही गेन हो गया, हाँ वो हमारी गलती से हुआ, लेकिन आपने गिव अप ना नहीं करके आप किया वापस से आपने उतना ही वेट कम कर लिया जितना आप पहले कम करके गए थे। बिल्कुल तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। आप भी इंस्पिरेशन हो हमारे लिए तो। थैंक यू सो मच कोमल, दो वियर्ड चीज़ें बताओ जो आपने अपने वेट लॉस के लिए की इंडियन वेट लॉस डाइट के हॉस्टल में आने से पहले। दो नहीं, ऐसे तो बहुत सारी की है। बहुत सारी की है। जो पहला होगा वो जो सोना बेल्ट का नहीं होता है, हाँ ट्रस्ट मी, ये मैंने बहुत ट्राई किया और हमेशा अपने ऊपर वो लगा के वो हीट बना के रैशेस हो जाते थे लिटरली उसके, पता है वो एकदम ऐसा लाल 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 दिखने लाल लगता था। फिर भी मेरे को ऐसा लगता था हाँ उससे कम हो रहा है, मैं लगा के बैठ जाती थी। एक वो किया है। दूसरा ये जो स्लिमिंग क्या बोलते हैं ऑयल वगैरह होता है, मसाज लेना और ये सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें भी मैंने की है। वियर्ड तो ऑब्वियसली उस टाइम नहीं लगता था कि भाई वेट कम करना है, कैसे कम करें, तो ये थोड़ा फास्टेस्ट तरीका लगता था। तो वो सारी चीज़ें यूज़ करते थे, पर आगे जाके कुछ नहीं होता था उससे, हाँ कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं होता था। बिल्कुल, अभी पता चल गया ना, यहाँ यहाँ से जो हम सही हाँ, खाना डालेंगे उसी उसी से हिसाब से हमारी बॉडी रिएक्ट बॉडी रिएक्ट करेगी, करेगी, सही है बोला। ना? ये सारी चीज़ें किसी काम की नहीं है अब। बिल्कुल तो जब आप 100 केजीज के थे तब आप कितना लीटर पानी पीते थे और अब आप कितना लीटर पानी पीते हैं? मुश्किल से शायद 1 लीटर भी नहीं पीती थी मैं। 2-3 ग्लास बस? 1 या 2 ग्लासेस, उससे ज़्यादा और नहीं पीती थी। मेरा पानी का इंटेक बहुत कम था। इधर आने के बाद पानी का इंटेक मेरा पूरा एकदम से लाइक 4 लीटर्स। अभी समझ लो कहीं बाहर भी जाते हैं ना, तो सारी क्रेविंग्स छोड़ के पानी की क्रेविंग्स होने लगती है अभी बॉटल्स मुझे। लेके जाते बॉटल्स हो? बॉटल्स लेके जाओ, बॉटल में ख़त्म हो जाए तो बाहर से खरीद लो, लेकिन पानी की क्रेविंग अभी ज़्यादा होती है। पहले ऐसा नहीं होता था, आप बाहर जाओ बाहर का खाना, लेकिन पानी की क्रेविंग नहीं होती थी। अब तो पानी नहीं होता है तो ऐसा लगता है कि कहीं से कोई पानी दे दे, हाँ, अभी क्योंकि पानी का इम्पोर्टेंस समझ आ गया है समझ ना? में आ गया, क्योंकि पूरे दिन में 4 टू 5 लीटर्स तो फॉर श्योर अभी हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो कोमल, 75 डेज में आपने 22 केजीज वेट कम कर लिया। इस दौरान आपने ऐसी कोई 2 चीज़ें जो सीखी हो? हुँ। 2 चीज़ें, पहली चीज़ है असली भूख के हिसाब से खाना, बिल्कुल। जो सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे मतलब सबसे ज़्यादा कि भई असली भूख लग रही है, उससे खाना, कि भई पूरे दिन में मुझे इस टाइम पे बहुत भूख लग रही है, फैट एंड प्रोटीन, बस वही। दूसरा
बटर एंड घी में खाना। हम्म, ये जो चीज़ होती है ना, कोई बिलीव नहीं करता, हम्म, कोई भी नहीं करता है। नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन बिलीव कि भाई बटर और घी में पका पका के आप खा के आप 22 किलो 75 डेज में, आप 22 kgs 75 डेज में पूरा कम कर लो, कोई भी बिलीव नहीं करेगा। मैंने खाया है, मैंने यहाँ पे पूरा प्रॉपर घी में खाया है। इवन खाने से पहले भी जो कोकोनट ऑयल का इंटेक भी होता है, वो भी एक तरह का ऑयल ही है। तो ये चीज़ें कोई सोचता भी नहीं है कि भाई इतना हम ऑयल इंटेक या घी इंटेक कर रहे हैं, सबको लगा कि वेट बढ़ेगा। हम्म, पर मैं गारंटी देती हूँ भाई, ये लो और वेट कम करो, ये दो हम्म, चीज़। एक और चीज़ है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। हम्म, मेंटली आप जितना अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हो, वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। मेरे लिए मेरे स्ट्रॉन्ग माइंडसेट ने बहुत ज़्यादा काम किया है कि भाई डाइवर्टेड बिल्कुल नहीं हुई हूँ, और मैं चाहती हूँ आगे जाके भी मैं डाइवर्ट बिल्कुल ना हूँ। बिल्कुल। ठीक है, अभी बाहर भी कहीं जाती हो, कोई बोलता भी है कि भाई खा, तो मैं पहले ही मना करती हूँ, नहीं भाई, हम्म, नहीं खाना, ये चीज़ें तो नहीं खाना, हम्म, अनहेल्दी चीज़ें अब नहीं खाना। हम्म, जो भी है हेल्दी वे में ही अपने आप को कम करना है। बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही करते रहिएगा जब तक आप अपने टारगेट वेट पे ना आ जाए। जी। और टारगेट वेट पे आने के बाद भी मेंटेनेंस ज़रूर सीखिएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है, हाँ। वेट लॉस करने के बाद मेंटेन रखना वेट को बहुत ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट ज़्यादा। है, तो वो भी ज़रूर सीखिएगा, ठीक है। जिसकी क्लास फ्राइडे को तो होती है, एवरी फ्राइडे, एवरी आपको भी फ्राइडे, पता है। हाँ। तो वो ज़रूर अटेंड करेगा और मेंटेनेंस भी सीखिएगा, बहुत जी। ही ज़्यादा वो भी आसान है, और उसे भी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। कोमल, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वेट लॉस के दौरान हेयर फॉल होता है। आपने तो 22 kgs वेट लॉस कर लिया है। आपका इस रिलेटेड क्या कहना है? और आपके तो लंबे घने और बहुत ही बढ़िया बाल हैं। ये ना एक मिथ है, बोला जाए तो, कि भाई वेट लॉस के दौरान आपका बाल गिरता है या बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। हम्म, मेरा जैसे नॉर्मल सबका थोड़ा बहुत तो हेयर फॉल होता ही है डे टू डे लाइफ में, ऐसा नहीं कि इतना इतना निकल जाए, ऐसा नहीं होता। डे टू डे में जो छोटा छोटा हेयर फॉल होता है, मेरा वही हुआ है। हम्म, अदर देन दैट, आप जो खाना खा रहे हो विच इज़ टोटली अ प्रोटीन बेस्ड डाइट, हम्म, जो आपको न्यूट्रिशन अंदर से देता है, आपकी बॉडी को अंदर से हील कर रहा है वो, तो वो बिल्कुल, हीलिंग आपके बालों के लिए भी हो रही है। इट्स नॉट दैट फॉर द स्किन और बॉडी फैट या उसके लिए नहीं हो रहा है, इट्स टोटली पूरा ओवरऑल बॉडी पे वो हील करता है। तो मेरे बिल्कुल। बाल तो अब तक ऐसे जितने झड़े नहीं हैं, हम्म, जो मैं ऑब्वियसली आपको लाइव्स पे भी दिखाती रहती हूँ हमेशा घूम घूम के कि देखो मेरे बाल हम्म, इतने लंबे हैं, और वो वैसे ही है। मैं यहाँ पर आई हूँ तब से झड़े उतने नहीं है, जैसे थे वैसे के वैसे ही है। थोड़ा बहुत झड़ता है हर किसी का स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, बिकॉज यू आर टेकिंग अ न्यू डाइट, यस, है ना। आप एकदम कार्ब से आप स्विच हो रहे हो प्रोटीन पे, तो वो चीज़ें ना थोड़े बहुत बॉडी में ऊपर नीचे चेंजेस लाते ही है, एनी हाउ वो होता ही है। थोड़ा हेयर फॉल होना या थोड़ा स्किन कभी ड्राई हो जाना, कभी एकदम से मॉइस्ट हो जाना, तो वो छोटी छोटी चेंजेस तो होती रहते हैं। उससे अगर आप डर के ये बोलो कि नहीं भाई मैं डाइट ही नहीं करूँगी, ऐसा तो नहीं होता है। बिल्कुल, ये तो मैं, गलत हाँ, बात है। ये तो पूरी तरीके से गलत बात है। मैं तो नहीं डरी बिल्कुल भी। जब मैं यहाँ आ रही थी ना, तो मेरे भाई ने बोला अब तेरे बाल नहीं रहेंगे, देखना तू डाइट कर रही है, या मेरी बहन ने बोला। तो मैं बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, देखना, मैं तुम्हें बोल रही हूँ। इनफैक्ट मैं और थोड़ा बालों को हेल्दी करके आ रही हूँ, एंड विच इज़ रियली, आप जैसे देख ही सकते हो, मैं हर दिन लाइव में अपने बाल खोल के ही दिखाती हूँ, हम्म, कभी जूड़ा नहीं बांधती। हम्म, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मैं बांधती हाँ, थी, फिर धीरे 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 मैंने खोल दिया कि भाई लोगों को ये ना लगे कि सच में बाल झड़ते हैं। हम्म। नहीं झड़ता है, ऐसा कुछ नॉर्मल डे टू डे जो छोटा छोटा बाल निकलता है, बस वही है। और आपने बिल्कुल सही बोला, प्रोटीन तो हमारे हम्म, नेल्स के लिए, बालों के हाँ, लिए, ओवरऑल पूरे ओवरऑल, बॉडी के लिए हाँ, बढ़िया है। सही हील बोला करता है आपने, वही। बिल्कुल। हाँ। तो कोमल, आपने इंडियन वेट लॉस डाइट के हॉस्टल में आके इतना सब कुछ सीखा वेट लॉस के बारे में, और अपना 22 kgs वेट कम कर लिया। कैसा लगा आपको ये हॉस्टल? आप किसी और को रिकमेंड करना चाहोगे, या फिर कोई ऐसे सजेशंस जो आप हमें देना चाहोगे? मैं तो सबको रिकमेंड करना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पर आके बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पता है। आप जैसे घर बैठ के भी कर रहे हैं, मैं बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ये हॉस्टल में आने के बाद यू बिल्ड अ सेल्फ कंट्रोल इन योर सेल्फ, है ना। बिल्कुल। आप घर में रह के वो कंट्रोल अपने आप पे कभी नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं। कर लेते हैं कुछ लोग जिन जो मेंटली बहुत ज़्यादा यस। स्ट्रांग होते हैं, मैं तो नहीं कर पाती इतना इतना, तो जितना मैंने यहाँ पे किया है। हम यहाँ आउटिंग्स के लिए जाते हैं, हम यहाँ हम्म, शॉपिंग्स के लिए जाते हैं, हम बीचेस पे जाते हैं, यहाँ पे डेली कहीं ना कहीं घूमना भी रहता है, आपको डेली मील भी होता है अच्छे से।
पानी का इंटेक भी सही रहता है और यहाँ पे हॉस्टल का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा रहता है। व्हेन डिफरेंट पीपल मीट ना, वो एक्सपीरियंस ही कुछ अलग अलग होता होता है, है। ठीक है? मैं कभी अपने घर से कभी गई नहीं हूँ बाहर। ऐसे हॉस्टल में रहना तो ये पहली बार है मेरा, और मैं बहुत खुश हूँ कि आई मेट विद सो मेनी डिफरेंट पीपल, और हर किसी का एक अलग एक्सपीरियंस, एक अलग जर्नी आपको देखने को मिलती है। पता है, यस। यहाँ पे हर कोई एक सेम वेट पे नहीं आता है, हर कोई एक सेम हेल्थ इश्यूज़ को लेके नहीं आता है। एवरीबॉडी डील्स विद अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन देयर होल बॉडी। कभी किसी को कोई हेल्थ इश्यू होता है, किसी को बिल्कुल हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते हैं। तो कोई बहुत अच्छा कर रहा है तो कोई 100 केजीज़ पे आता है, कोई 80 पे आता है, या कोई 120 या 150 पे भी आता है। हर एक की जर्नी जब आप देख रहे होते हो अपने सामने कि यार ये इस वेट पे आए, इस वेट पे इन्होंने कम किया, यू कीप ऑन मोटिवेटिंग ईच यस। अदर, है ना? यू कीप ऑन इंस्पायरिंग ईच अदर। तो जो भी आता है ना, एक दूसरे को देख के कितना इंस्पायर होता है, यार इसने कर लिया, मैं क्यों नहीं कर सकती? हाँ, जैसे अगर फास्टिंग का भी आप ले लो, यहाँ पे कोई भी फास्टिंग भी कर रहा होता है, तो 1 या 2 दिन का करता है, कुछ लोग सोचते हैं कि चलो 7 डेज़ फास्टिंग करते हैं। तो एक कर रहा होता है ना, उनको देख के मोटिवेट होके दूसरा वाला बिल्कुल, बंदा भी वैसे ही करने करता लगता है। है कि भाई चल तूने किया, आज मैं भी करूँगी, हाँ, ऐसे। तो बिल्कुल। ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। आई वुड डेफिनिटली रिकमेंड आप आओ हॉस्टल, ट्राई बीइंग हियर, आप एक बार बात करो यहाँ के लोगों से, यहाँ पे एक्सप्लोर करो। और गोवा तो भाई है ही एक्सप्लोर करने की हाँ। जगह। हाँ, यहाँ पे एक्सप्लोर ना किया तो कहाँ पे किया, वेट लॉस है के ना? साथ-साथ वेट लॉस एक्सप्लोर के, भी कर हाँ, सकते वेट हो। लॉस के साथ साथ आप बीचेस जा सकते हो। हाँ, खाना कभी नहीं मिलने वाला है बाहर का, ये पक्की बात है। क्योंकि हमारे साथ हमारी एक टीचर हाँ, हमेशा क्योंकि ही रहती है। ये दिमाग में गोल सेट रहना हाँ, चाहिए कि गोवा आए हो, हाँ, लेकिन इस चीज़ के लिए नहीं आए, चलो घूम तो सकते हो। हाँ। मेन गोल सेट यही होना चाहिए कि वेट वेट लॉस, लॉस के लिए हाँ। आए हो। तो मुझे भी जैसे जब मैं आ रही थी ना, तो मेरे फैमिली में सबने बोला था कि ओ कोमल गोवा जा रही है, अब वहाँ घूमेगी। हाँ, मैं कहा मैं वहाँ घूमने तो जा ही रही हूँ, नो डाउट, पर मेरा मेन एक ही गोल है कि मुझे वेट वेट लॉस लॉस। करना है। और मैंने वो किया भी। मैंने अपने माइंड में एक रखा कि भाई ये मुझे वेट कम करना है, इतना तो करना ही करना है। एनी हाउ घर जाने तक मैं इतने वेट पे आना चाहती थी। हालांकि 60s तक का टारगेट था, पर चलो 70s तक भी मैं आई, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 22 केजीज एंड ऑल इन 3 मंथ्स कम करना बहुत बड़ी बात है। बस इस चीज़ को मैं मेंटेन करके आगे बाउंस बैक, मैं वापस नहीं होना चाहती उसी चीज़ में, मेंटेन करना चाहती हूँ। इनफैक्ट मैं मेंटेनेंस भी यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत सीखी है। हमें यहाँ पे सारे क्लासेस भी दिए जाते हैं, मेंटेनेंस क्लासेस भी होते हैं। आपको इधर योगा सेशंस भी होते हैं, थिंक एंड लूज का एक सेशन होता है। हाँ, ट्रस्ट मी, वो सेशन आपको ऐसा लगेगा ना कि भाई हम अपना टारगेटेड वेट पे पहुंच गए, हाँ। जो वो जब कराते हैं। ठीक है, वो एक मेंटल रिलैक्सेशन भी होता है, आपको मेडिटेशन भी करवाते हैं। हर एक चीज़ जो यहाँ पे करवाते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपकी बॉडी हीलिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं तो हर किसी को बोलूँगी जो भी IWLD ज्वाइन करना चाहता है, हॉस्टल तो एक ना एक बार ज़रूर विजिट करें। ठीक है कोमल, काफ़ी ज़्यादा सच में आपने बढ़िया बताया है और 22 केजेस आपने कम कर लिया है। आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू, बहुत ही थैंक ज़्यादा यू, बढ़िया किया थैंक आपने। यू। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि घर जाओगे, टारगेट वेट पे आ जाइएगा और मेंटेनेंस ज़रूर सीखिएगा और ज़रूर, अपने जो वेट कम किया है उस वेट को ज़रूर मेंटेन रखिएगा। ठीक है, कर ओके, लोगे ना? ज़रूर। चलो, ऑल द हाँ, बेस्ट। थैंक यू।